यूरोपियन नेशंस की मैं अगर बात करूं तो उन्होंने कहा इंडिया इज द साइबर क्राइम कैपिटल। इज इट ट्रू? सही बोल रहे हैं? सॉर्ट ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर क्राइम होते हैं, रील का बड़ा कल्चर है हमारे यहाँ। तो जितना भी साइबर की गंदगी है उसका पार्ट इंडिया है। मिस्टर अंकुर, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एफर्ट्स नहीं लगाती। गवर्नमेंट ने कहा हमने 1930 ले आए, हमने वेबसाइट बना दिया, उस पे प्रॉपर मिलाओ 1930 लाइव पॉडकास्ट पे मिलाओ, आप देखना अगर एक बार आपको कॉल उठा लेते, उसके बाद आप दोबारा मिलाओ, फिर बोलो कि मेरे साथ क्राइम हुआ। पता क्या बोलेंगे? अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कॉल किया था, फिर क्यों नहीं बताया? ओह माय गॉड। आपकी अगर कॉल ड्रॉप पे हो जाती है ना तो यू आर एक्यूज्ड, विक्टिम नहीं रहे आप। आजकल एक बहुत बड़े स्कैम चले, ऑफ कैमरा मैं इसके बारे में ज्यादा बताऊंगा। हजार करोड़, 1500 करोड़ के बैंक अकाउंट होते हैं ICI के, HDFC के, उसका डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट। सोचो अगर तुम्हारी बहुत बड़ी कंपनी 1000 करोड़ उसमें पड़े हैं, नो बिग डील, बट उसका अगर डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट मेरे पास है तो कितना रिस्क है तुम्हारे लिए। एग्जैक्टली। सोचो, और डैशबोर्ड से पे क्लिक कौन कर सकता है? जिसने वो एक्सेस किया है, आइदर मैनेजर, BM उसका या RM कर सकता है, छोटा बंदा तो कर भी नहीं सकता। तो उसके बाहर कैसे घूम रहे? ये एक अलग स्कैम है। इसमें हैकर्स को फीड कराया जाता है कि ये है देख, अगर इसमें निकालेगा 30% मेरा, बैंक के बंदे मिले हो। ये मैं खुल के गया। इंडिया में ना साइबर सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं है, साइबर स्कैम पे ध्यान है। आप चोर कर रहे हो, आपने ये सोचा चोर आया लेके चला गया, आपको ये पता है कैसे गया? फॉरेंसिक बताता है ये। आजकल बहुत तरीके के हम स्कैम देखते हैं। न्यूड फोटो स्कैम हो गया, वीडियो कॉल पे पुलिस ऑफिसर बैठा रहता है, वो बताता है कि मुझे फिरौती चाहिए इतनी, इनडायरेक्टली फिरौती कहते हैं उसको। इस तरीके के जो स्कैम आप देख रहे हैं 2026 में, जब हम कोविड से पहले वाली एरा में थे, 2019 की 2018 की बात, तब हमने स्कैम के बारे में इतना नहीं सुना था। अब इस लेवल के जो स्कैम हुए हैं, आने वाले टाइम में हम क्या क्या देखना बाकी है? अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर है, तुमने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल उठा लिया, तो मुझे पता आयुष है, ठीक है, उठा लिया, आयुष ने कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अब मुझे पता है आयुष का जो माइंडसेट है ऐसा नहीं है, तो मैं क्यों डाउट करूंगा? बट लेकिन आपको पता है अननोन नंबर है, वो आपको वीडियो कॉल क्यों करेगा? सबसे पहले एग्जैक्टली, यस, नॉर्मल कॉल कर सकता है कुछ भी, लेकिन अगर वीडियो कॉल अननोन से आ रहा है ना, आप उठाओ, वो मना नहीं करता। कई बार इमरजेंसी है, उठा के ऊपर अपने कैमरे पर हाथ रख दो, क्या बना लेगा आपकी वीडियो? उसको जो चलचित्र दिखाने दो, वो कोई बात नहीं, देखने का क्राइम नहीं है। आपका कुछ ना गलत कर देना, आप उस पर हाथ लगा लो, उसको आप दिखोगे नहीं तो वो क्या वीडियो बनाएगा आप? तो यहाँ आप सेव हो सकते हो। मिस्टर अंकुर, हम पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं तो वहाँ से भी हमने स्कैम सुन लिया कि वहाँ पे भी साइबर स्कैम होता है। कई बार हम एक्सटेंशन या चार्जिंग पॉइंट पे अगर हम करते हैं तो वो भी बताते हैं कि वहाँ पे भी स्कैम हो जाता है। किस किस तरीके के स्कैम चल रहे हैं और कैसे बचा जा सकता है? बस पब्लिक वाईफाई के टू बी ऑनेस्ट बहुत कम है, पता नहीं कौन लोग आके क्या क्या बताता है। पब्लिक वाईफाई में स्कैम होता है, लेकिन लिमिटेड स्कैम, इतना भी नहीं होता कि आपने पब्लिक वाईफाई यूज किया यू गेट हैक्ड, ऐसा नहीं है। ठीक है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। ऐसे बहुत कम टॉपिक होते हैं, ऐसे बहुत कम डिस्कशन होते हैं जब मजा आता है डिस्कशन करते हुए कि आज बात फाइनली कुछ अच्छी होने वाली है। आज मैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में A to Z डिस्कशन करूंगा। आज हम कोशिश करेंगे कि बहुत न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सभी की चीजें बताएं कि इंडिया में साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या कानून है, इंडिया में हाल फिलहाल में जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर केसेस हमने देखे वो किस तरीके के केसेस हैं, स्कैम्स की हम बात करते हैं, किस किस तरीके के स्कैम चल रहे हैं। तो बात आज पूरी होगी साइबर सिक्योरिटी को लेकर। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज भी हमारे गेस्ट बताएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में फेस करी एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। टुडे वी हैव मिस्टर अंकुर चंद्रकांत हियर इन द स्टूडियो, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। तो आज पूरा पॉडकास्ट देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है। मैं तो हमेशा अपने ऑडियंस को बोलता हूं कि पेन पेपर लेके बैठ जाओ, लेकिन आज पेन पेपर लेके नहीं बैठना है। आज कानों को और दिमाग को शांत रख के सुनना है कि साइबर सिक्योरिटी इस देश के लिए और आपके लिए, आपके फोन के लिए, आपके बैंक बैलेंस के लिए कितनी जरूरी है। मिस्टर अंकुर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग डिस्कशन। सीरियसली मैं चाह रहा था कि ये डिस्कशन निकले भी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद। एग्जैक्टली। हमें ये डिस्कशन क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? अवेयरनेस की कमी है। एग्जैक्टली। सबसे जरूरी चीज अवेयरनेस है। आप देखिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन जब तक आप किसी चीज को जस्ट एज अ स्टडी प्रोपेगेट करेंगे वो चीज नहीं बढ़ेगी। आप अपने घर में देखिए शादी होती है, जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, हर काम करने को तैयार है क्योंकि आपने बोला नहीं है, लेकिन उनको काम बोलो करना है वो नहीं करेंगे। दिस इज द जनरेशन वी हैव। तो आपको अवेयर रहना है। अवेयर रहेंगे ना, आप अपने पेरेंट्स का दुख कम करेंगे और पुलिस वालों का लोड कम करेंगे। एग्जैक्टली। पूरा पॉडकास्ट देखिएगा क्योंकि हमने इस पॉडकास्ट में ये भी बताया है कि अगर आपके साथ इन फ्यूचर एक सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना है। पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। थैंक यू सो मच सर। यू बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर लाइफ। हाउ एग्जैक्टली इज द लाइफ ऑफ अ एक्सपर्ट जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में, इतनी बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं,
कैसी है आपकी जिंदगी? सी लाइफ इज ऑलमोस्ट अ ग्लिच कहें तो सॉर्ट ऑफ एरर्स हैं। कभी लाइफ लगता है बहुत स्मूथ ऑपरेट हो रही है, कभी कभी लगता है नहीं यार इसमें तो अभी बहुत सारे मेलवेयर आ रखे हैं, एक एक करके सब क्लियर करना है। वो मेलवेयर फ्रेंड्स भी होते हैं, कई बार फैमिली भी होती है, कई बार रैंडम जो हमारे अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं वो होता है। मींस आपको अपने लिए जब टाइम नहीं मिलता तो वो लाइफ मुझे नहीं लगता ठीक है। बट कहीं ना कहीं व्हेन यू आर इनटू साइबर सिक्योरिटी, इट्स अ प्रोमिनेंट डोमेन राइट नाउ। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोगों के साथ क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, एंड बताते हुए दुख भी हो रहा है कि सारे के सारे क्राइम का रिजोल्यूशन नहीं आ पा रहा है, रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में आप खाली बैठे हैं तो वो भी ठीक नहीं लगता। तो हमने तो ये चीज डिवोट कर दी अपनी लाइफ की, यार जिसको भी प्रॉब्लम है आप हमारे पास आओ, हम आपकी हेल्प करते हैं, हमारा जो भी है पीस है, सुकून है, उसको हम साइडलाइन कर देते हैं। तो ये लाइफ हो जाती है ना जैसे संत महात्माओं की होती है, उनको तो फिर भी फॉलोवर मिलते हैं, यही मिलते हैं। हमें तो कुछ करने के बाद भी होता है कि आउट ऑफ 1000 अगर आपने 20, 25 की 30 की हेल्प कर दी, बाकी सारे लाइन में लगते हैं कि आप हमें देखते नहीं हो, हमें इग्नोर कर रहे हो। बट वो शायद समझते नहीं है कि अगर ऑन द वेरी फर्स्ट वो अवेयर होते तो क्राइम होता ही नहीं। exactly. तो मेरी लड़ाई ही अवेयरनेस के लिए, मेरी लड़ाई साइबर क्राइम को रोकने के लिए नहीं है। क्योंकि तो क्रिमिनल है ना, वो तो करेगा अपना काम, वो उसकी रोजी रोटी है। आप अवेयर बनो ना। कुत्ता गली में है, आपको पता है वो काटता है, उसका काम है, आप क्यों बगल से जा रहे हो? या तो इधर चेंज योर रूट, या थोड़ा सा वेट करो, या फिर अपने पैर में प्रोटेक्शन लेके चलो। आप कुत्ते को नहीं कह सकते वो कुत्ता है, तो सेम वे आप क्रिमिनल को नहीं बोल सकते कि तूने क्राइम कर दिया, आपको अवेयर होना था। एग्जैक्टली, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये भी है कि पहले कहते थे कि लोग लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। अब तो लोग भी पढ़े लिखे हैं, इतनी लिटरेसी आ गई है, सरकार कहती है 100% लिटरेसी हम अचीव करने वाले हैं। उसके बाद भी मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो IIM ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने IIT से पास आउट किए, उनके साथ साइबर क्राइम हो रहे हैं। आपने ये तो बिल्कुल ठीक कहा आयुष की लिटरेसी बढ़ गई, पर लिटरेसी के साथ आपको नहीं लगता कि जो हमारा अहंकार है या हमारी ईगो है वो भी बहुत बढ़ गई है? That's true. पहले एक स्कॉलर था। आपने ग्रेजुएट हो तो आप बोलते थे मैं ग्रेजुएट हूँ। अब बंदा बोलता है I'm from IIT Delhi. Oh yes. I'm from IIT Kanpur. That's true. I'm a colonel. I'm a brigadier. I'm not an army man. I'm a colonel. ये फर्क आ गया है। जब आपके पास एक रेपुटेशन होती है ना बचाने के लिए, तभी आप पे अटैक होता है। ये आपको समझना पड़ेगा। आप बताओ ना, अगर आप एक क्रिमिनल हो, आप एक सिंपल रेडी वाले को, रिक्शे वाले को अटैक करोगे या बिजनेसमैन को? पैसा है कहाँ? Everyone knows the answer, yes. तो अगर आपके पास रेपुटेशन एट स्टेक हो जाएगा, एक सेंस ऑफ फियर आपके अंदर इंस्टिगेट हो जाएगा, तो आपको उस रेपुटेशन के लिए पैसा देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट डिजिटल अरेस्ट इज ऑल अबाउट। जो मेजर क्राइम आज के टाइम पे, डिजिटल अरेस्ट हल्के बंदे के साथ नहीं होता बॉस। आपके पास पैसा, रेपुटेशन दोनों होनी चाहिए। यू आर ऑन द हिट लिस्ट। वेस्ट की अगर मैं बात करूं, बहुत यूरोपियन नेशंस की मैं अगर बात करूं, तो उन्होंने कहा इंडिया इज द साइबर क्राइम कैपिटल। इज इट ट्रू? सही बोल रहे हैं? सॉर्ट ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर क्राइम होते हैं, रील का बड़ा कल्चर है हमारे यहाँ। वेस्ट में फिर भी इतना नहीं है। इंडिया फॉर मी इज अ कंपनी दैट इज अ डंपिंग जोन। जैसे सराय काले खां हमारा पहाड़ बना हुआ है ना एक बड़ा सा, तो जितना भी साइबर की गंदगी है उसका पहाड़ इंडिया है। टिकटॉक लाए इंडिया को दे दो, क्यों? मास है ना हमारे पास यार। हमारा पॉपुलेशन हमारे लिए सारा स्ट्रेंथ बन ही नहीं पा रहा, वो वीकनेस है। कोई मेटा है, अब मेटा बना, पहले तो फेसबुक था। इंस्टाग्राम क्या करता था? आपकी एज अराउंड लाइक वही 29, 20, 30 अगर है तो आप अपने थोड़ा बचपन में जाओ जब इंस्टाग्राम आता था स्टार्टिंग में, 2014-15 की बात लेके चलो। इंस्टाग्राम वाज जस्ट यूज्ड टू लाइक अपलोड योर पिक्चर, अपलोड योर लाइक पर्सनल लाइफ मोमेंट्स, बस सदा कुछ दैट टू इन अ प्राइवेट अकाउंट। यस, अब हो गया इन्फ्लुएंसर आ गए। अब वो खाना भी खा रहे हैं और वो पिक्चर डाल रहे हैं, उसका पैसा ले रहे हैं। तो इंस्टाग्राम ने सोचा यार ये चीज मैंने बनाई तो थी सिंपल, इंडिया वाले इससे भी पैसा कमा लेते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम को तो कुछ नहीं मिल रहा। exactly. एक ब्रांड आया, एक इन्फ्लुएंसर आया, आपस में कोलैब किया, वीडियो डाल दिया। किसके सर्वर यूज हो रहे हैं? मेटा के। लोड किस पे जा रहा है? उनके सर्वर पे। हमारी चवन्नी भी नहीं लग रही बहुत, और हमने 5-5 IPs बना रखी हैं अलग अलग। पैसा हम कमा रहे हैं, तो तभी तो उसने मोनेटाइजेशन स्टार्ट किया कि नहीं आपको ब्लूटिक भी लेना पड़ेगा, क्या कुछ तो पैसा है, ठीक है। तो इंडिया इज अ डम्पस्टर, डंपिंग ग्राउंड है। अब साइबर क्राइम क्यों यहाँ पर हिट होता है? यार बहुत होता हर जगह है, हमारे अंदर ना थोड़ा सा चुल है व्यूज के। आप देखो, ये मेरे अंदर भी है, कहीं एक्सीडेंट हुआ ना, मैं तो एक अवेयरनेस के लिए डाल देता हूँ कि यार यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, रील बनाई डाल दी। जितने मेरे देहरादून के आसपास के उन्होंने कि ये वाला रूट आप मत लो, लोग उसको कॉपी करेंगे, उसको सनसनीखेज डाल देंगे। सिंपल एक ट्रक पलटा है, एक ट्रक पलटा, जाने कितनी हुई मौतें। अब आप समझ रहे हैं, अब वो बंदा पूरी रील देखेगा, उसको मतलब नहीं है कि कहाँ पर जाम है, क्या है, कौन सा रूट लेना है, सेंसेशन कर देते हैं उसका। तो सेम वे अगर कहीं पर कोई क्राइम हो रहा है ना,
हम इंडियंस इसमें अचीवमेंट मानते हैं कि कहीं क्राइम हो रहा है चाहे इंडिया में, हमें इसको डालना है, सबसे पहले डालना है, तभी सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे क्योंकि लोग तब से सबसे ज्यादा रीशेयरिंग करेंगे, इसलिए हमारी चीजें बाहर तक ज्यादा जाती है। बाहर क्या है ना, बाहर का कल्चर क्या है, डिफेंड इन पब्लिक, करेक्ट इन प्राइवेट। दैट्स ट्रू। हमारे यहाँ तो मुंह पे गाली देते हैं रोड पे कि तूने क्या किया। तो ये कल्चर जैसे इंडिया हाईलाइट ज्यादा होता है, बाकी ऐसा नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज की अगर आप बात करें, जर्मनी का देखे ना डेटा उठा के, यरूशलेम का देखे डेटा उठा के, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, नेट पर आप चेक करना है इसको। ये वो डेटा है जहाँ पर एक्चुअल में क्राइम, जहां पर सबसे ज्यादा साइबर सिक्योरिटी की आधुनिक चीजें बनी जाती है, वहां क्राइम नहीं होता होगा। उनको जरूरत क्या है? ये तो वाली बात है, मेरठ में आर्म्स बन रहे लेकिन वहां दंगे नहीं होते, क्या सेंस उस चीज का? तो सबसे ज्यादा इन्हीं जगह होता है। और अगर मैं 2-3 और उसके नाम लूं, न्यूजीलैंड कितनी शांत कंट्री है, आप ऑकलैंड का डेटा देखो। कोई सोचता भी नहीं वहां क्या हो रहा है, जितनी शांत जगह। नहीं तो दाऊद भी जाके बैठता तो कहीं ऐसी जगह बैठता, उसको पता है शांत जगह जाओगे तो चैन से जीने को मिलेगा। ऑकलैंड में सबसे ज्यादा माइनिंग होती है आज। फेमस क्या है लेकिन रिग के लिए? दुबई। माइनिंग करनी है दुबई चलो। मुझे सुनने में आया कि इट्स अ 50 बिलियन इंडस्ट्री साइबर क्राइम करके, मे बी इवन मोर। ये तो वो डेटा है जो आपको फैक्चुअल कहीं ना कहीं से किसी न किसी रिपोर्टिंग में या एनसीआरबी के डेटा में मिला है। अगर एनसीआरबी डेटा ना दे या बाहर की जो अपनी लॉ एनफोर्समेंट्स हैं अलग अलग, चाहे वो सीआईए एफबीआई, डेटा नहीं दे आपको क्या पता लगेगा? ट्रू। और वो डेटा भी बहुत पुराना होगा, तो अभी हू नोस कि आज रियलिटी क्या है यार। Let's say if I'm an officer working with either Delhi police or any state police, मेरे पास 100 क्राइम आते हैं दिन के, मैं 100 नहीं सॉल्व कर सकता। इट्स नॉट माय स्पेशलाइजेशन। बस मैं जब एज अ पुलिस ऑफिसर भर्ती हुआ था, एसआई हुआ था, 2 स्टार से स्टार्ट होता है, तो उस टाइम मेरे पास सब्जेक्ट नहीं था यार साइबर सिक्योरिटी। मैं एक सिंपल सा काम करने आया था, आपने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी, सैलरी बढ़ाई, मैं क्या करूंगा? मेरे लिए आज भी जो प्रिमिटिव तरीका है काम करने का, रेकी वगैरह, मैं उसमें ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, वो मुझे आता है क्योंकि मेरे सबऑर्डिनेट्स और साथ के लोग वो करे। आपने मेरे को 4 फाइल साइबर की दे दी, चलो ठीक है, साइबर थाने। क्या साइबर थाने में जो बंदा अपॉइंटेड है, मैं रैंक वाइज बात नहीं करूंगा, एनी पर्सन, अब वो चाहे कांस्टेबल हो, चाहे वहां पर एसीपी डीसीपी कोई बैठता हो, क्या वो ऑथराइज्ड है? क्या उसको इतनी नॉलेज है? और अगर आप जब थर्ड पार्टी बुलाते हो, लाइक मैं थर्ड पार्टी ही हूं, मान लो मेरे को नॉलेज मैं कहीं जाके दे रहा हूं, तो मैं उसका एक पूरी यूनिट का पार्ट तो नहीं हूं। हम जस्ट देयर फॉर द ट्रेनिंग। या आपका कोई पर्टिकुलर केस है, उसको इन्वेस्टिगेट किया, रिजॉल्व किया, खत्म। आपके पास दिन में 100 बार अगर कॉल आता है, आप 100 बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। केस कैसे सॉल्व होगा? 100 में से 3 या 4 केस सॉल्व हुए, वो न्यूज़पेपर में डल गए और वाहवाही हो गई। जिनके साथ गलत हुआ, जिनके पैसे फंस गए, आज भी गाली देते हैं। आई विल शो यू माय इंस्टाग्राम डीएम। अभी लगभग 3,500 मेरे पास मैसेज है जो मैंने अनरीड है। मैं करता हूँ उनको रीड धीरे धीरे, जहाँ जो रिजोल्यूशन हो सकता है देते हैं, लेकिन सबको नहीं दे सकते, भगवान नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? लाइक हम लोग अवेयर नहीं है, या हम लोगों को पता होते हुए भी हम कहीं ना कहीं हो जा रहे हैं, या कोई एक तांत्रिक बैठा हुआ है जो हमें इस तरीके से मेस्मराइज करता है कि हम सब कुछ कह देते हैं, ठीक है हमारा ओटीपी ले ले। क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अगर हम अवेयर होते तो हमें पता होता वो तांत्रिक क्या बोलने वाला है। हमें पता ही नहीं ना वो क्या बोलेगा। तो इसकी एक बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपके घर में भी छोटा बच्चा होगा, मेरे ट्विंस है। अब एक तरीका, मैं बच्चे को भेजो और बोलूं बेटा सॉकेट में फिंगर डाल और ऑन कर, समझ रहे हो? एक मैं बताऊं बेटा वहां ऐसे करेगा तो करंट लगेगा। एग्जैक्टली। इमेज अवेयरनेस इज द की। आप बताओगे, अपने बच्चे को बताते हो बेटा तेज नहीं साइकिल चलानी, रास्ते में लग जाएगी। या इवन वाइफ पति को बोलती है कि आप जा रहे हो थोड़ा सा आराम से जाना। आजकल बहुत मतलब लोग रोड रेश करते हैं, रेज हो जाता है। रेज बेट में तो आजकल क्या क्या होता है, रेज बेट तो एग्जैक्टली इटसेल्फ इज अ न्यू टॉपिक। जेंजी वर्ड है। मैं बच्चों के साथ बहुत कनेक्टेड रहता हूँ कॉलेज और स्कूल के, तो मैं जेंजी ही हो गया हूँ वापस। ठीक है, वी विल बी यूजिंग द जेंजी टर्मिनोलॉजी एज वेल देन। तो आज के टाइम पे आप ये देखें कि अगर अवेयरनेस है तो यू आर समहाउ कोपिंग इन द वर्ल्ड। अगर आप अवेयर नहीं, आपको अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, यूएसडीटी का करंट रेट क्या चल रहा है? आई डोंट नो। अवेयरनेस वो आपका फील्ड नहीं है। दैट्स ट्रू। मेरा है तो मुझे पता रहता है। तो ये वाली चीज है। अभी लेटेस्ट कौन सा सॉफ्टवेयर है स्पाइंग का? आई रियली डोंट नो। आपको जो पता है आप वो बताओ। नहीं, आई जस्ट नो अबाउट स्पाईवेयर, बस स्पाईवेयर पता है, ठीक है। अब स्पाईवेयर में जो लेटेस्ट अगर आया है, जैसे नियो बोल्ट वगैरह आए हैं, ठीक है, वो ऐसे मतलब आज के टाइम पे स्पाईवेयर हैं, उनको इंस्टॉल करने में थोड़ा सा है पंगा, क्योंकि वो एक बार जब तक जाएगा नहीं, काम नहीं करेगा। उसके बाद 3 मिनट में आपका पूरा डेटा साफ है। आपका फोन इज जस्ट लाइक अ ज़ॉम्बी, इट्स लाइक अ ब्रिक। वो आपके लिए पेपर वेट से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं ऑपरेट करूंगा तो चलेगा। सी, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। क्यों?
अगर हम नहीं रहेंगे तो सुना है कोतवाल के घर चोरी होना, अगर हमारे अगेंस्ट क्राइम हो गया तो मैं आज भी यूपीआई वाला नंबर दूसरा रखता हूँ, ऑफ रहता है, जब मुझे ट्रांजेक्शन करनी है उसी टाइम में ऑन करता हूँ। क्यों? ऑफ रहेगा तो एक्सेस खत्म। ये अवेयरनेस ही है। लोग कहते हैं यार आप तो साइबर एक्सपर्ट होकर डर रहे हो, इसमें कोई डर नहीं कहते, दीज आर प्रिवेंटिव मेजर्स। मेरे पास डुकाटी है, मुझे पता है वो 250 जाएगी, मैं क्यों चलाऊं? मुझे पता है ना भाई, मैं दिल्ली में रहता हूँ, देहरादून रहता हूँ, ये मार्केट नहीं है, इतना अच्छा रोड नहीं है, मैं भी ठुकूंगा, बाइक भी जाएगी। आपके पास चीज है, ये आपका प्रिविलेज है, आप कैसे यूज करते हो, इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। एक पर्सन है, ही इज अ केमिकल इंजीनियर, अपना ओसामा बिन लादेन, he was M.Tech in chemical engineering. Exactly. मतलब उसने पैरेलल किया था, मैकेनिकल भी था, उसका केमिकल था। अब केमिकल के बाद अगर कोई बॉम्ब बनाए तो क्या करो, पर वही केमिकल वाला एक रेनबैक्सी में जाके दवाइयां भी बना सकता है। इट्स ऑल अबाउट केमिकल कॉम्पोजिशन। एग्जैक्टली। तो आप क्या चीज सीखते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, इज ऑल द ट्रिक। अवेयरनेस की मैं बात करूं, अवेयरनेस शुड बी द फर्स्ट की। सेकंड शुड बी द स्मार्ट पुलिसिंग। मेटा काम कर रहा है हमारे यहाँ, किसने परमिशन दी है? हमने। अभी बीच में हमारे एक बहुत दिग्गज नेता हैं पुणे के, ठीक है, वो सांसद भी हैं और शिंदे जी की पार्टी से हैं और बहुत बवाल मचाते हैं वो, इसलिए नाम लेंगे तो और बवाल हो जाएगा, लेकिन बहुत बवाली टाइप के हैं। लेकिन हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हमारे को महाराष्ट्र की उस पार्टी से कोई लेना देना है नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ। बट अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, उनका अकाउंट हैक हो गया एंड मेटा को चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, उस मेटा को जिसको काम करने के लिए आपने परमिट किया है। इमेजिन आपके घर पे आपकी हाउस हेल्प, आपकी मेड, बॉस बन के रह रही है, आप उससे पूछ रहे हो प्लीज ये बना दोगे आज। अब आप क्या कर रहे हो? सोचो आप कहाँ जा रहे हो, आपका देश कहाँ जा रहा है। आप जो सरकार की बातें करते हो, मतलब आज के टाइम पे आप कहते हो हमारा स्मार्ट इंडिया है, वो इतना स्मार्ट भी नहीं है कि किसको क्या प्रोटोकॉल्स देने, क्या पॉलिसिंग होनी चाहिए। ही शुड ओबे टू अस। ऑब्लिगेशन उसकी साइड से बनता है, हमारी साइड से नहीं बनता है। हमारे यहाँ इतनी जो लड़कियां हैं, ठीक है, छोटे बच्चे यार, लाइक मैं 40+ हूँ, ठीक है, कॉलेज का बच्चा कितना 22, 23, 24 मैक्स, ठीक है, उनके साथ कितने हीनियस क्राइम हो रहे हैं। मतलब आप सोचो कि आप वो पिक्स देख नहीं पाते हो, इतनी गलत पिक्स बना दी जाती है। लेकिन पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स की क्या गलती है, उनको ये नहीं पता मेरा बच्चा है नहीं है, वो बच्चे पे शक कर लेते, जबकि उसको उस टाइम सपोर्ट की नीड है, ठीक है। सोसाइटी आ गया जाती है, सोसाइटी का, क्योंकि सोसाइटी का भी तो हवा बन रखा है। अरे आप सोसाइटी को बताओ कि एआई आ गई है, आपके बच्चे का नहीं, चाची आपका भी बन जाएगा एआई, तो फिर किसको जवाब दोगे? तो पहले तो पेरेंट्स को सपोर्ट में आना चाहिए सबसे पहले। सेकेंडली, जितनी भी एप्स हैं थर्ड पार्टी, भाई वेदर इट्स व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, चाहे टेलीग्राम है, इंडिया में अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपके अच्छा सा एमओयू होना चाहिए कि ये चीजें हमें जब चाहिए होंगे आप हमें प्रोवाइड करोगे एंड इंस्टेंटली। आपके पास बहुत बड़ी टीम है, बहुत पैसा कमा रहे हो, टीम बहुत बड़ी, ऐसा नहीं कि आपको आज देंगे तो उसकी फाइलिंग हमारे परसों आएगी, इंस्टेंटली कर सकते हो। सेकेंडली, इसके बच्चे भी तेज हैं, जैसे बैटिंग एप्स बंद हो गई हैं, क्या बैटिंग चल नहीं रही है? परसों मुझे कॉल आया था कि वो 5% पे एक अकाउंट कहीं से मैनेज हो जाएगा। मैंने कहा कौन? कह रहा है ऐसा सुरेंद्र बात कर रहा हूँ। मैं मुझे पता है किससे बात कर रहा है? कह रहा नहीं सर, मैं तो आपको कंप्लेन कर रहा हूँ कि कोई बंदा मुझे ऐसे कह रहा है, वो भूल गया उसने कहाँ कॉल मिला दिया, तो मुझे कह रहा कि ऐसे। फिर मैंने पूछा कहाँ? यही बगल मेरठ में चल रहा था। गवर्नमेंट कहती है हमने बैन कर दिया, वो 5% वाले जो म्यूल अकाउंट्स वाला काम है अभी भी चल रहा है। 100 करोड़ के ट्रांजेक्शन की बात कर रहा था, इमेजिन 5% कट। जो बंदा, मतलब मुझे नहीं लगता वो पूरी जिंदगी में 1 करोड़ भी कमा पाएगा, उसका 5 करोड़ का लालच जो क्या नहीं करेगा। लालच है ही गलत चीज ना। देखो टेम्पटेशन, ग्रीड आपको गलत ही जगह लेके जाती है। अब अगर हम ब्लैंकेट बैन की बात करें, गवर्नमेंट ने यहाँ से सब बंद कर दिया, ठीक है, डीओटी भी साथ में है, टीआरएआई साथ है, भाई वीपीएन थोड़ी साथ में, वीपीएन से कर रहे हैं बच्चे, भाई दे आर स्मार्ट इनफ। अब एक चीज देखो, अगर ऐसा बच्चा आपके पास कंप्लेन लेके आता कि मेरा पैसा चला गया है, उसको हक है क्या कंप्लेन करने का? गवर्नमेंट ने तो बोला कि गलत है और हम बैन कर रहे हैं, स्टिल आपने जाके करा है, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं बनता। तो मेरी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सारी जनता से, स्पेशली यूथ से एक ये गुजारिश है बॉस, जो मुझे स्पेशली आप परेशान करते हो ना, मेरा अकाउंट हैक हो गया है या लीन मार्किंग हो गई है, तो आप पहले देखो कि अगर आपने कुछ वीपीएन से यूज किया है, वो ऑब्वियसली पता लग जाता है, फोन में लॉग्स होते हैं, एंड आप इतने स्मार्ट होते कि लॉग हटा देते तो आपका क्राइम ही नहीं होता, ठीक है। तो डम लोग ही फंसते हैं, ठीक है, थोड़ा ऑफेंड हो रहे हो तो होना बनता है आपका, गलती आपकी है। ये वीपीएन वाले बच्चे तो मेरे पास बिल्कुल कॉल ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर रखा है ये सब करने का, स्टिल आप कर रहे हो। बट आजकल कई बार क्या होता है, किसी और का पैसा गलती से हमारे पास आता है, उसमें लीन मार्किंग होती है, तो उसमें भी जो अमाउंट है उसी की लीन मार्किंग है, अकाउंट फ्रीज नहीं होता है। अकाउंट फ्रीज है तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट।
आजकल बहुत तरीके के हम स्कैम देख रहे हैं। न्यूड फोटो स्कैम हो गया, वीडियो कॉल पे पुलिस ऑफिसर बैठा रहता है, वो बताता है कि मुझे फिरौती चाहिए इतनी, इनडायरेक्टली फिरौती कहते हैं उसको। इस तरीके के जो स्कैम आप देख रहे हैं 2026 में, जब हम कोविड से पहले वाली एरा में थे, 2019 की 2018 की बात करूं, तब हमने स्कैम के बारे में इतना नहीं सुना था। अब इस लेवल के जो स्कैम हुए हैं, आने वाले टाइम में हम क्या क्या देखना बाकी है? देखिए, क्राइम तो क्राइम है, एंड आपको लगता है कि हमारी पुलिसिंग स्मार्ट हो रही है, तो यार आज के टाइम पे स्कैमर्स भी स्मार्ट है, एक्सट्रीम एंड वो एक स्टेप आगे ही है। That's true. इसका रीजन क्या है? पुलिस थी, उसके बाद चोर नहीं आए, चोर थी इसलिए पुलिस बनाई गई, सिंपल। तो आप ये नहीं सोच सकते कि पुलिस हमेशा आगे रहेगी, नहीं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं ना होने क्या वाला है। भाई जब एडिडास आया, उसके बाद भी तो एडिबास आया ना। तो पहले तो लेजिटिमेट चीज होगी, फिर उसकी कॉपी बनेगी, फिर आप पकड़ोगे। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं कॉल की, ये कॉल मोस्टली मतलब 95% एआई जनरेटेड होते हैं, ठीक है। बिकॉज एआई ने आज इतनी सहूलियत दे दी है आपको, हम इस जगह बैठ के मैं ताजमहल के मकबरे का लुक दिखा सकता हूँ कि हम ताजमहल है। आपको नहीं पसंद, कोई बात नहीं, आपको अपनी वाइफ से बात करनी, गर्लफ्रेंड से, हम पीछे पेरिस डाल देंगे ना, कितना पता लग रहा है। एंड साथ में चलने वाला बंदा भी हम वही कर लेंगे। फ्रेंच बंदा चाहिए आपको सर्व करता हुआ, इटालियन चाहिए, इटालियन, सब कुछ हो जाएगा। मतलब आपको बस सोचना है, आपकी सोच जहां तक जाती है एआई वो कर सकता है। तो स्कैमर्स को क्या चाहिए आज के टाइम पे? भाई पैसा ठगना है, उनको पता है, एक सेंस ऑफ फियर जनरेट करेंगे, फियर इज इक्वल टू ओबीडियंस, वो बंदा बात मानेगा, साइकोलॉजिकल एरर इसको कहते हैं। अब आप ये देखो, जैसे किसी का कॉल आता है, मैं ये बहुत फ्रीक्वेंटली बताता हूँ, अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर है, तुमने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल उठा लिया, क्यों? मुझे पता आयुष है, ठीक है, उठा लिया, आयुष ने कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अब मुझे पता है आयुष का जो माइंडसेट है ऐसा नहीं है, तो मैं क्यों डाउट करूंगा? बट लेकिन आपको पता है अननोन नंबर है, वो आपको वीडियो कॉल क्यों करेगा? सबसे पहले एग्जैक्टली, यस, नॉर्मल कॉल कर सकता है कुछ भी, लेकिन अगर वीडियो कॉल अननोन से आ रहा है ना, आप उठाओ, मैं मना नहीं करता, कई बार इमरजेंसी है, उठा के ऊपर अपने कैमरे पर हाथ रख दो, क्या बना लेगा आपकी वीडियो? उसको जो चलचित्र दिखाने दो, वो कोई बात नहीं, देखने का क्राइम नहीं है। आपका कुछ ना गलत कर देना, आप उस पर हाथ लगा लो, उसको आप दिखोगे नहीं तो वो क्या वीडियो बनाएगा आपकी? तो यहाँ आप सेव हो सकते हो। प्लस आजकल गर्ल्स की जैसे वीडियोस होती है, देखो आज भी चलन है, वो कहते हैं ना कि आप अपनी पिक्स मुझे दे दो, मैं देख के डिलीट कर दूंगा। वो होता है, वर्ल्ड का बिगेस्ट लाई यही है आज के टाइम पे कि देख के डिलीट कोई नहीं करता। एंड मेरा ये मानना है व्हेन टू पीपल आर टुगेदर, ये सब करने की नीड नहीं है। अगर आपका कोई पर्सन है, आपका फ्रेंड है, फियांसे है, या मैं कह रहा हूँ आपका हस्बैंड भी ये सब अगर करता है, तो आपको इट्स हाई टाइम अलर्ट हो जाना चाहिए कि आज नहीं तो कल कुछ गलत हो सकता है। वंस ऑनलाइन ऑलवेज ऑनलाइन, आप नहीं हटा सकते। आपका कोई भी एक वीडियो पिक्चर इंटरनेट पे गया, लेट्स से, और 1 घंटे में किसी ने डाउनलोड कर लिया, आप मेरे पास आए, मैंने हटवा दिया, मतलब मुश्किल से 2 से 3 घंटे में हम हर जगह से वीडियोस, फोटोज, सारे लिंक्स हटा देते हैं थ्रू आउट इट। पर जिसने डाउनलोड कर दिया उसके पास तो आगे नहीं कॉपी, आपको कल दोबारा कर देगा और आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आपको पता था कि कुछ डला है। 1 महीने बाद आपको कानो कान खबर नहीं होगी, फिर आप फेमस हो गए। तो इसलिए इंटरनेट में कोई भी चीज गई तो कोई गारंटी नहीं होती है। आप अपने कोई भी जो अंतरंग तस्वीरें हैं, पर्सनल इमेजेस हैं, ना शेयर करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टिल आपने भावनात्मक होके या इमोशनल होके किसी को कुछ दे दिया, तो आप कंप्लेन करो, एनोनिमिटी का प्रावधान है हमारे पास, आपका नाम भी नहीं आता। आजकल टेलीग्राम की अगर मैं बात करूं, या फिर स्नैपचैट की बात करूं, या फिर व्हाट्सएप की बात करूं, वन टाइमर पिक्चर हम भेजते हैं। कई बार हम वन टाइमर पिक्चर में बहुत सारे लोग अपनी न्यूड्स पे भेज देते हैं। बिल्कुल भेजते हैं। ये जो पिक्चर्स हैं, क्या वो वन टाइमर ही हैं या फिर वो यूज हो सकती है? सी देखिए, एक्चुअली क्या है ना, डिस्ट्रक्शन का तो मेथड नहीं होता है, ठीक है, और आजकल तो कई लोग बोलते हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी नहीं है। तो देखो, आपने ना, आप ऐसे सोचो, आपने मुझे एक चिट्ठी भेजी, चिट्ठी इज योर फोटोग्राफ, आपने मुझे भेजी, पर आपने बोला कि जैसे आप पढ़ोगे ना, उसमें एक इनविजिबल लिंक है, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है भाई, उसका इंप्रेशन रह जाता है नीचे। आप लिखोगे तो सही, आप जादूगर जिन नहीं हो, आपको लिखना पड़ेगा, तो पेन का इंप्रेशन। सेम वे, जब आपने जिस मोड से वो मुझे भेजी थी, मेरे पास आके वन टाइम थी, उससे पहले किसने देख ली? तो सर्वर के थ्रू ही तो आ रही है, वरना मुझ तक पहुंचने का मीडियम क्या आपका? तो नथिंग इज सिक्योर। सेकेंडली, वन टाइम आप भेज रहे हैं, मेरे पास तो लेकिन 2 फोन है ना, फोन के ऊपर रख के लोग क्लिक कर लेते हैं, तो नथिंग इज सिक्योर। इमेजिन दिस लाइक अ MITM इज मैन इन द मिडल, ये एक टाइप का अटैक होता है। लेट्स से, अभी इसका एक बहुत अच्छा वाकया भी है 2016 का, इंदौर का, ठीक है। एक प्रॉपर्टी डीलर था, मर्डर केस था उसके ऊपर, एंड यस, ही वाज द अक्यूज्ड, एंड ऑलमोस्ट सब कुछ टेस्ट एंड ट्राइड हो गया था कि बस अब इसका फैसला होना है।
किसी के पास एक डॉक्यूमेंट था, ठीक है, उसने कहा कि ये डॉक्यूमेंट है, इससे समहाउ यू कैन गेट रिलीफ, बट जो थे जिन्होंने उसके ऊपर किया था मुकदमा, जिन्होंने अपना बेटा खोया था, वो लोग भी बहुत तेज थे। अब उस वकील ने क्या किया, उस वकील ने उससे फीस तो चार्ज कर ली रियल एस्टेट वाले से, दिखा के दे कि तू पूरा क्लीन हो जाएगा, और जज से बात करी तो हाँ ठीक है, तो वैलिड है, ये बच गया। अब क्या हुआ, उसने डीटीडीसी से वो कोरियर भेजा, ठीक है, जब डीटीडीसी से कोरियर भेजा तो वकील को पता था और किसी को तो पता नहीं था। वकील ने उधर अलर्ट कर दिया कि मैं डीटीडीसी से कोरियर भेज रहा हूँ, ठीक है। उसके घर वाले गए डीटीडीसी, पैकेट खुलवाया, सबकी फोटोग्राफ ली और वापस रखवा दिया। अब उसको तो वो चीज मिल गई एग्जैक्टली, ठीक है, सेम कॉपी हमारे वकील को मिल गई। अब उसने उसके एंटी पेपर बनवा दिए, वो बंदा जेल। कितना रिस्की है। आज फोटोग्राफ इतनी खतरनाक चीज ना, आपने अपना सामान भेज दिया, योर डेटा इज इंटैक्ट, क्यों आया चला गया। डेटा की दो चीजें होती है, एक तो होती है सिग्नेचर, जो आपका हैश है, हैश चेंज का मतलब डेटा टेम्पर्ड है, मतलब आपको मैंने एक फाइल भेजी है, उसका हैश अगर 1872 है तो आपको भी 1872 ही दिखाना चाहिए। वहां थोड़ा बेस का मतलब एविडेंस टेम्पर है, ऐसे ही फोरेंसिक किया जाता है। बट आपके डेटा का इंटीग्रिटी एक अलग चीज होती है, इंटीग्रिटी इज हाईली सिक्योर्ड। आपका जो डेटा भेजा है एंड टू एंड है, किसने देखा, पढ़ा, नहीं पढ़ा, पैकेट 1-to-1 कैप्चर हुआ exactly, yes. बट उसकी तो मैंने फोटो खींच ली थी, तो इंटीग्रिटी इशू हो गया। क्या रहा वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन? नहीं रहा ना, वही तो मैं एंड टू एंड कुछ नहीं होता है। आप ये चीज मानो बॉस, दुनिया में ताला और चाबी साथ ही बनते हैं, कोई ताला ऐसा नहीं बना जिसकी चाबी नहीं बनी। लोग कहते हैं कि आईफोन है, आईफोन हैक नहीं होगा, दो ना 4 मिनट के लिए अपना ही दो। मेरे पास अभी कोई टूल नहीं है, कोई मेरे पास अभी यहाँ पर लैपटॉप भी नहीं है, 4 मिनट के लिए तो दो, फिर उसमें जो भी होगा डेटा सब मैं आपका फोन बाईपास, मतलब आपका फोन खुल जाएगा, वो तो फिर अंदर जो भी होगा तो निकल ही जाएगा। फिर खुलना ही तो बड़ी बात है, खुल गया तो फोन तो फिर मैं एक्सेस कर लूंगा ना पूरा। मेरे को आपका डेटा नहीं चुराना। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लो लेवल का जो चोर होगा, हम ये सब चीजें इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि कई बार लोग गलत चीज भी सीख जाते हैं, ठीक है। हमें हाइप नहीं चाहिए, हमें तो अवेयरनेस चाहिए कि लोग क्राइम होने से बचे और मेरा पीस ऑफ माइंड खराब ना हो कि जो मेरे पास कॉल आते हैं नेसेसरी। ठीक है, तो आप अगर किसी चीज को बाईपास कर गए, वही चीज है। अगर दुनिया को पता है कि अंकुर इज अ हैकर, तो अंकुर इज नथिंग। इफ यू आर अ गुड हैकर, नोबडी नोज अबाउट इट। तो जो लोग ये ढोल पीटते हैं, ठीक है, हम ये हैं, हम वो हैं, ये कर लो, और एक फेमस लाइन, ये नहीं होगा तो गूगल कर लेना, हर चीज हंस के बताना, सनसनी फैला देना कि देखो तुम्हारा फोन ऐसे हो जाएगा, ये इसका तो नेटवर्क ट्रैक नहीं हो सकता, ये तो इतना स्ट्रांग है। कुछ नहीं होता बॉस, प्रिवेसी इज अ मिथ, ये आपको समझना पड़ेगा। हर मोड पे आप खतरे में हो, आपको अपनी टेक केयर खुद करनी है। टेक केयर कैसे हो गया, अवेयर होके, जब आपको पता होगा भाई व्हाट टू डू। अब आप सर्दी में, ठीक है, जाओ हाफ स्लीव्स पहन के, हमने थोड़ी मना किया, ठंड आपको लगेगी। गर्मी में पहन के जाओ ना ऊनी कपड़े, क्यों नहीं पहनते, अवेयर हो ना। आप रेगिस्तान में जाके चाय का ऑर्डर नहीं दे सकते, आपको कोक ही भी नहीं पड़ेगी। और अंटार्कटिका में जाके आप चाय ही मांगोगे, वहां कोक नहीं चलेगी। जब आपके अंदर इतनी अवेयरनेस है भाई कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, तो बाकी चीजों की होनी चाहिए। आप स्पून से खाते हो, आप अंधेरे में भी खाना मुंह में जाएगा, नाक में नहीं डाल पाओगे एक बार। ये मसल मेमोरी होती है, ये आई का कोऑर्डिनेशन होता है, ब्रेन बोलता है ये सही है, ये गलत है। नहीं तो होल तो ये जाके बॉडी में कहीं मिल रहा होगा, नहीं डालते। लेकिन तो साइबर के टाइम पे बंदा गलती कैसे करता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे साइबर बाबा पैदा हो गए, कुछ का कुछ बताते हैं, नॉलेज दे नहीं रहा कोई पर्सन। मेरा ये मानना है कि नॉलेज देनी चाहिए। देखो जो आज विक्टिम है, ठीक है, आपके घर का नहीं है, पर जैसे कहते हैं ना, बेटियां साझा होती है, बेटी एक घर की नहीं होती है। किसी की बेटी के साथ गलत हो रहा है तो आपको देखना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, वही वाली बात है। तो जो क्रिमिनल है वो तो खैर क्रिमिनल रहेगा हमेशा, पर जो विक्टिम हो कल आपके घर का हो सकता है। आप आज किसी को सेव कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा भी सेव होगा। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे घर से थोड़ी कुछ गया, ऐसा नहीं होता। कलेक्टिवली वी आर इंडियन ना, तभी तो हम अपने आपको इंडियन बोलेंगे इंडिया में रह के। अपना अपना घर देखेंगे तो फिर तो तुम दिल्ली आई तो भाई मैं उत्तराखंडी हूँ, क्या फायदा? फिर क्या फायदा? कलेक्टिवली सोचना है। 2019 के एंड में केएस पुट्टास्वामी जजमेंट आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू प्राइवेसी इज अ बेसिक फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देता है तो इसका मतलब ये है कि सरकार और जो बाकी इंस्टीट्यूशन है, इनका ये अधिकार है और इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब प्राइवेसी वाली चीज को सीरियसली लिया जाएगा और अब सरकार प्राइवेसी वाली चीज को बचाने की बात करेगी। आपने बोला प्राइवेसी इज अ मिथ, लेकिन हमारा एक संविधान का अधिकार है कि हमारी प्राइवेसी को बचाया जाना चाहिए। लेकिन हम तो देखते हैं सरकार खुद कंट्रोवर्सी में आ जाती है प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज में। देखो ये वाला जो आप बता रहे हो ना आर्टिकल, इसको तो पेगासस ने ठोक दिया था आगे, ठीक है। तो प्राइवेसी इज अ मिथ मैं इसलिए कह रहा हूं ना, आप यू आर नोबडी। देखो अगर आपको प्राइवेसी चाहिए ना, यू शुड बी अ नोबडी। आप सेफ हो,
भाई तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम्हारा बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, तुम्हारी रेपुटेशन नहीं है, हु आर यू? इफ यू आर नोबडी, तो मैं तुम्हारे पास अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगा? इफ आई एम अ हैकर, इफ आई एम अ प्रोफेशनल हैकर, स्कैमर, यू आर नथिंग टू मी। मैं किसको पकड़ूंगा जिसका पैसा है? कभी सुना है बाप किडनैप होके बच्चे से पैसा मांगा किसी ने? बच्चा ही उठाया जाता है। बच्चा इज योर डेटा, वैल्यूएबल डेटा, तो उसके उसमें फिरौती आएगी। आपने बाप ही मांग लिया जो पैसे दे सकता था, बच्चा कहां से लाके देगा? इसीलिए ना स्कैमर बहुत स्मार्ट होते हैं, वो देखते हैं किस पे कर रहे हैं। सेम वे आपके पास एक इजराइल का ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसकी ईयरली लाइसेंसिंग इतनी है कि आप लगभग 4-5 बड़ी सिटीज मैनेज कर लोगे, इतनी लाइसेंसिंग फी। वो भी लीज पे है, खरीदा नहीं है आपने, वो कोड नहीं देगा आपको बिल्कुल भी, ठीक है। एंड जो आप कर रहे हो उसके लॉग बनते हैं जो कि वो देख सकता है। तो इमेजिन आप जो कर रहे हो वो देख सकता है, लेकिन आप बिना पूछे कुछ नहीं कर सकते। सोचो हम कहां पर हैं साइबर सिक्योरिटी लेवल में। हम बोलते हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, इंडिया में तो आज भी एआई पे राहुल गांधी मोदी के मीम ही बन रहे हैं, वो हरियाणवी गानों पे नचा देते हैं आज उठा के, और क्या। बाहर देखो ना कितना एडवांस एआई का एक्चुअल यूज ही बाहर है। हमारे यहाँ तो कल्चर ही वैसा हो गया ना, आपने एक मीम बनाया, उसने सोचा मैंने क्यों नहीं बनाया, डालो हिट फील्ड में, हेजलब्रेड डालो और इसमें यही करो। एक बंदा भी कोई ढंग का काम नहीं कर रहा। हम अपनी इमेजेस बना रहे हैं, हम अपना डेटा फीड कर रहे हैं, क्योंकि तेरे पास नहीं थी मेरे बचपन की फोटो, ये ले, इनको मैं ऐसा बड़ा करके दिखा, मेरा बेबी होने वाला कैसा दिखेगा। आपकी बायोकेमिस्ट्री हैक हो जाएगी एक दिन बॉस, पूरी। आप किस फील्ड में हो, क्या पल्स रेट है, आप पिछले 5 दिन से कोई मीठी चीज नहीं खा रहे हो, कहीं आपको डायबिटिक तो नहीं हो आप, ठीक है। आपने अचानक से सारा फ्राइड छोड़ दिया, आप बॉइल्ड चिकन खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं। अच्छा, आपने जिम तो नहीं स्टार्ट कर दिया? तो जिम कौन सी जगह जा रहे हो, क्या मेंबरशिप है? जिम जा रहे हो, इसका मतलब हार्ट रेट आपका तेज रहता होगा। तो जैसे ही आपने अपना इंश्योरेंस कराया ना बॉस, इंश्योरेंस को बता देगा ये जिम जाता है रेगुलर, इसकी हार्ट बीट तेज रहती है, इसका चेकअप करा लियो, इंश्योरेंस के बाद मर गया तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। Exactly. ये गेम है। आपको पहले बता देगा इंश्योरेंस वाला कि देखो आप लगातार इतने टाइम से जिम जा रहे हो, पहले आपका पल्स 78 रहता, आजकल 125 जा रहा है भाई, ये मैं क्लॉज हटा दूंगा अपने से, इसमें पैसे नहीं दूंगा। तो चीजें बहुत मॉडर्नाइज हो गई हैं एंड दे आर ड्रास्टिकली इवॉल्व्ड, ठीक है, जो कि हमारे लिए ही गलत है। देखो एआई के पास अगर पावर रहेगी तो फिर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन तो खत्म हो गया ना भाई। वो जो एक्चुअल में टर्मिनेटर मूवी दिखाते थे, कहीं ना कहीं वही ना सच हो जाए। एग्जैक्टली। और आपने बहुत अच्छी बात करी, मेडिकल डेटा जिस तरीके से लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आयुष। रावण ने लड़ाई की ये मैटर नहीं है। रावण से क्या प्रभु छल से लड़े थे? नहीं, 1 to 1 था, जैसे हो वैसे ही तो। लेकिन मेघनाथ से छल से लड़ना पड़ा, क्योंकि उससे बड़ा छलावा था नहीं। उसके पास माया थी, आपको माया से ही लड़ना पड़ेगा। आप समझो चीज को, अगर आपका अटैकर या आप जो अटैक कर रहा है आपका एनिमी विजिबल है तो विजिबली बात करोगे ना, वो तो है ही नहीं, वो तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इट्स बिटवीन द वायर्स, घोस्ट इन अ शेल। फिर आप कैसे लड़ोगे उससे? आपको भी वैसा बनना पड़ेगा। इसीलिए आज क्रिमिनल अगर एडवांस है तो आपको भी एडवांस बनना पड़ेगा। देयर इज नो एक्सक्यूज कि नहीं यार ये हमारा टर्म नहीं है, हमारा टॉपिक नहीं है, हम क्या करें। आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपने पल्ला झाड़ा तो ये समझ लो आने वाले टाइम पे जो सुसाइड रेट्स बढ़ने वाले हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल फ्रॉड्स, आप संभाल नहीं पाओगे। जो कि देखे भी हमने हाल फिलहाल में केसेस। एग्जैक्टली। पुणे की एक फैमिली थी, उसके अकाउंट से 9,27,000 रुपए गए थे एग्जैक्ट, पर सारे चले गए थे। वो उनकी गलती भी थी। बाप ने सुसाइड कर लिया, बेटे की शादी थी, जोड़ रखा था, 3-4 दिन में शादी थी। अब उसको लगा पैसा चला गया, कैसे मुंह दिखाऊंगा ना, सुसाइड कर लिया। बट अब सोचो सुसाइड वाले घर में वैसे शादी हो पाएगी ना, बाप रहा, शादी तो चलो छोड़ो, पैसा भी गया, बाप भी गया। तो लोग आज इतना ज्यादा अपना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्योंकि उसने कहीं ना कहीं हाथ पैर तो मारे होंगे पैसे के लिए। उसको लगा कुछ नहीं हो रहा, मार्केट में लड़की का बाप वाला बात आ जाती है ना, मैं क्या करूंगा टाइप। तो उन्होंने सोचा कुछ मेरे पास ऑप्शन नहीं बचे, तो फिर लोग लेते हैं ड्रास्टिक स्टेप। और हमेशा ऐसा जो बंदा सुसाइड कर रहा है उसके पास अगर आखिरी चारा सुसाइड है तो उससे पहले भी कुछ चारे रहे होंगे जो नहीं ले पाया। एग्जैक्टली। मिस्टर अंकुर, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एफर्ट्स नहीं लगाती। गवर्नमेंट ने कहा हमने 1930 ले आए, हमने वेबसाइट बना दिया, उस पे प्रॉपर मिलाओ 1930 लाइव पॉडकास्ट पे मिलाओ। आप देखना अगर एक बार मैं आपको कॉल उठा ले तो उसके बाद आप दोबारा मिलाओ, फिर बोलो कि मेरे साथ क्राइम हुआ। पता क्या बोलेंगे? अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कॉल किया था, फिर क्यों नहीं बताया आप? ओह माय गॉड। आपकी अगर कॉल ड्रॉप भी हो जाती है ना तो यू आर एक्यूज्ड, विक्टिम नहीं रहे बाबा। पुलिस स्टेशन जाओ। मैं देखो किसी की नीयत पे, इंटेंट पे चेक नहीं कर रहा मेरे भाई, ठीक है। एक बात बताओ, आप कह देते हो कि पुलिस स्टेशन है, काम नहीं कर रहे लोग, निकम्मे हैं, बट वहां जो बंदा एसएचओ बैठा है, जो एसआई बैठा, किसी का बाप भाई बेटा होगा? आपके पिताजी वहां बैठे हैं, आप सुनना चाहोगे पिताजी के लिए कि नहीं तुम्हारे पापा तो काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी? मैं गया उनके पास, कुछ नहीं करते, खाली बैठ रहे, पेपर पीट रहे खाली। नहीं, तो वो उस पर्सन को भी पता है कि मेरा बेटा है,
मैं कह रहा हूँ चोर भी अपने बेटे को चोर नहीं बनाना चाहता। समझो आप, बाप का बच्चों के लिए बहुत अलग वो होता है कि मैं उनकी आंखों का ना हमेशा मैं ही आई शुड बी द फर्स्ट वन दे लुक आफ्टर, ठीक है, सॉरी दे लुक अपॉन। अब जब वो आपको देखेंगे, आपको पता आपने गलत किया, तो चाहकर गलत नहीं करता, बट उनका दायरा भी बहुत सीमित है ना यार, क्योंकि अगर वो भी आपकी कंप्लेंट फाइल करके आगे लिख देंगे, आगे से कुछ नहीं होगा। आप समझो, ये हायरार्की है, ये जो फॉल्ट आ रहा है, ये जो एरर है ना, हायरार्किकल फॉल्ट है, इसमें एक बंदा नहीं है, ये प्रॉपर चैनल के थ्रू गलत हो रहा है। आप टीम अच्छी बनाओ। अब उन लोगों को क्यों नहीं, आप पुलिसिंग है, ठीक है, आप पुलिस की जब भर्ती होती है, फिजिकल फिटनेस क्या क्या चीजें होती हैं, शारीरिक आपकी दक्षता देखी जाती है। अरे कुछ लोग वैसे भी हायर कर लो ना यार, क्या दिक्कत है? आप साल में 4 जॉब निकालते हो कि हमें साइबर एक्सपर्ट चाहिए, वो 4 क्या क्या करेंगे, उनका अपना परिवार नहीं है। टीम बनाओ, आपको पता है। अच्छा, आप ये देखो, जब आजकल नॉर्मल शूट आउट नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं तो आजकल कितनी शांति है, नहीं तो बहुत सुनने को मिलता था, और आपका चेन की छीना झपटी बंद हो गई है। जब आपको पता नॉर्मल क्राइम हो ही नहीं रहे, तो पुलिस को कहां पर इनवाइट कर रहे हो? मतलब इतनी आपने भर्तियां ले ली सैलरी देने के लिए, आप उनको बोलो कि भाई अब हम साइबर में भर्ती करेंगे। कमिंग जो भी एज है वॉर की, वो साइबर ही होने वाली है, तो आप साइबर सोल्जर क्यों नहीं भरते हो? अब नॉर्मल सोल्जर चाहिए क्यों आपको? अब उन्हीं को ट्रेनिंग दो, या फिर जो आ रहा है उसको बोलो कि भाई अब तू ना बीटेक वाले की वैल्यू कम होती है वैसे, बीटेक अगर साइबर सिक्योरिटी है ना, तो तेरे लिए स्पेशल जॉब है। बच्चा पढ़ेगा, बच्चा दिल लगा के पढ़ेगा, क्योंकि एक ना क्रेज होता है यार, मैं पुलिस में हूँ यार, मैं आर्मी हूँ, वो क्रेज है, वो क्रेज आपने खत्म कर दिया आज। लोग क्या बताया भाई इस डिपार्टमेंट में नहीं यार, आप समझ रहे हो, मतलब और नाम लेके बोलते हैं करप्शन डिपार्टमेंट है, तो इसमें करना ही नहीं है काम। सोचो, अभी हाल फिलहाल में मैंने बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देखा, जब वो गए तो उन्होंने आईफोन पे टेप लगा रखी थी, ब्लैक टेप। वो कहते हैं कि इससे आवाज भी नहीं जाएगी और शायद कैमरा भी नहीं चलेगा, कैमरा नहीं चलेगा बेसिकली, मे बी एक प्रोटेस्ट करने का तरीका भी हो सकता है। नहीं, प्रोटेस्ट नहीं था वो, बेसिकली लेट मी करेक्ट यू, वो ब्लैक टेप भी नॉर्मल ब्लैक टेप नहीं होता है। ओके, वो ब्लैक टेप होता है बेसिकली फेबर कासल। अब उसमें आप देखते हैं, जैसे हम कई बार चेन ऑफ कस्टडी में लेके आते हैं कोई सर्विस के लिए फोन वगैरह, ठीक है, आप उस पर्टिकुलर पैकेट में अगर वो डालेंगे ना, ब्लैक कलर का होता है, फुल्ली इंसुलेटेड, उसका सिग्नल तक बंद हो जाता है, जबकि फोन ऑन है, उसका सिग्नल बाहर नहीं जाएगा। इमेजिन, ये क्रिमिनल करते थे पहले के टाइम पे, आपको सूरत से लेके वडोदरा जाना है, फिर दिल्ली आना है, आपने सूरत से वडोदरा गए, फोन ऑन रखा, ठीक है, आपका ट्रायंगुलेशन में पुलिस ने चेक किया, वो लोकेशन है, आपने उस जो भी एक केस है, शेल आता है, उसमें डाल दिया, ठीक है, फेरेडे कहते हैं उसको, आप वही गूगल कर लेना फेरेडे बॉक्स, आप उसमें डालो सारा ईएमएफ, जो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके वो करंट सब बंद कर देता है। तो आप उसको वहां से दिल्ली ले आए, अब आप दिल्ली में यूज कर रहे हो, पुलिस कहां ढूंढ रही है आपको? वडोदरा में। ये गेम होता था पहले, बहुत इजीली एक्सेसिबल है ये टेप, आप अगर मिल जाता। नेहरू प्लेस बड़ी गलत मार्केट है, वहां क्या नहीं मिलता, 50 पैसे के, यू नो, खांचा सिम सुना है? खांचा सिम, डमी, जो तुम्हारा फोन, हाँ, 50 पैसे, मतलब आज से 2-3 साल पहले 50 पैसे के 3 मिलते थे, क्योंकि एक बार में बंदा नहीं उसको कोड कर पाता ना, तो 1-2 खराब भी होते थे, तो लोग 100-200 रुपए के लेके जाते हैं वहां से। फिर तो ये सारे रिसोर्सेज ऐसे थोड़ी अवेलेबल होते हैं। अब आप ढूंढने जाओगे, आपको शॉप तक नहीं पता, लेकिन वो क्रिमिनल्स, उनको शॉप पता है। हम उनमें से 1-2 को खास बना के रखते हैं, तो हमें भी शॉप पता है कि अगली बार कहीं पर ये जाएगा तो हमें पता है कहाँ जाने वाला है। उसके बाद आप उसका की डिकोडर ले लो, आपका सिम क्लोन हो गया, आप अपने मजे लो, अपने मजे लेंगे। आप गर्लफ्रेंड से चैट करो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, लेकिन जहां पर आपने बैंक में फोन किया या बैंक का मैसेज आया, वो मैसेज हमारे काम का। हाल फिलहाल में आईबीए ने ये कहा, बैंक का जो एसोसिएशन होता है वो कहता है कि आरबीआई हम पे ज्यादा नकेल कस रहा है, यानी आरबीआई बहुत सारे रेगुलेशंस निकालता है, साइबर सिक्योरिटी को लेके इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन दिए जा रहे हैं। आपको लगता है कि बैंक्स को जो फ्रीडम मिलनी थी वो नहीं मिल रही है, या फिर बैंक्स भी गलत है? देखिए, इसकी तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, बिकॉज हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आएगा। एक तो मैं निष्पक्ष हूँ, ना मैं बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना मैं बैंक का, ना मैं पुलिस का। मैं हूं उस एक परेशान वर्ग का जो सुबह शाम खाली बैठा और मुझे मैसेज कर रहा है कि मेरे साथ स्कैम हो गया, ये हो गया। मैं उन बच्चों का हूं जो मुझे कहता है कि सर उसने मेरे पिक्स यहाँ से वहां कर दी। मैं उस बच्चे का हूं जो कहता है कि सर मेरे पास सिर्फ 150 रुपए आए, मुझे नहीं पता कहां से है, 1700 मेरे अकाउंट में पड़े थे, आई एम अ स्टूडेंट, 1700 पूरे के पूरे फ्रीज हो गए। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि 850 रुपए वापिस आएंगे, और मेरे से वकील पूरे ड्राफ्टिंग के 600 मांग रहा है। मैं क्या करूं? क्या बचा? मैंने कहा भाई मुझसे ले तू 1800, खत्म कर, चक्कर मत काट, क्योंकि होगा कुछ नहीं। 9 दिन वो बच्चा, समीर नाम है उसका, समीर है या सचिन नाम है कुछ, और वो बच्चा पुणे का, पुणे से थोड़ा मेरा कनेक्शन ज्यादा ही है,
तो वहां का बच्चा, अब सोचो मैं उस बच्चे को 1800 के लिए क्या बोलूं, मतलब मुझे कई बार खुद से होता है कि यार भगवान इतना दे तो मैं ना इनके पैसे खुद दे दूं, क्रिमिनल को तो ये लोग रोक नहीं पा रहे, इनका जो नुकसान है भरपाई तो हो। आप कह रहे हो बात नकेल कसने की, कितने भाई हो आप? सिंगल हो। मान लो अक्सर घर में 2 बच्चे होते हैं, क्या दोनों सेम होते हैं? नहीं। डांट किसको पड़ती है, शरारती को कि शांत को? तो नकेल भी उसी की कसी जाती है जो हाथ से बाहर है। जो हाथ में, आपके घर में अगर 2 कुत्ते भी होंगे ना, आप जर्मन शेफर्ड को नहीं बांधोगे, वो चिल है, लैब को बांधना पड़ता है, नॉटी है भाई ये अपने मन की करता है, समझ रहे हो? तो वही बात है, आजकल कुछ बैंक, मैं सबको नहीं कहूंगा, ठीक है, कुछ बैंक सच में नकेल कसने वाले ही काम करते हैं। क्यों? वो अपने मन के बहुत हो गए, लेकिन नकेल कसे जाने के बाद भी वो सिर्फ और सिर्फ, जिसे कहते हैं ना, क्राई बेबी बन गए हैं आज। उनको ये नहीं कि अब तो काम कर लें, अभी भी क्राई बेबी है कि भाई मेरे तो कान मरोड़े जा रहे हैं, हम पे लोड ज्यादा डाला। आपके बैंक में पैसा है मेरा, आपके बैंक से पैसा चला जाता है, किसको बोलूं मैं? आप बताओ। फिर आप नॉर्मल, अगर मैं पेपैल या कहीं से ट्रांजेक्शन करता हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसा आने में जाने में जब 3 दिन आप लेते हो, T3 कहते हैं उसको, T0 T1 T3 ऐसे होता है, ठीक है। T0 मीन्स इंस्टेंट ट्रांजेक्शन, जो अभी वो अभी कभी, उसको T0 कहते हैं। T1 मीन्स जिसमें 24 घंटे तक लगते हैं। देन T2 आता है 48 घंटे का मैक्स, T3 72 घंटे, इसमें आपको पेमेंट सेटल करना है। बट जब मेरा पैसा कटा तब तो उसने 5 मिनट में निकाल लिया, तब कहां गई थी आपकी ये पुलिसिंग? आपके प्रोटोकॉल दोनों तरफ सेम रहने चाहिए ना बॉस। ये नहीं कि मेरा पैसा आ रहा है तब लेट आएगा और जाएगा तो फटाफट जाएगा। क्यों? बैंक के बंदे मिले होते, ये मैं खुल के कह रहा हूँ। सी हम किसी ना पार्टी विशेष है ना किसी बैंक के खास, ठीक है। मेरा जो मेन मुद्दा ये है कि अगर किसी के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, ठीक है, तो आप जो विक्टिम है उसको विक्टिम समझो, एक तो एक्यूज मत समझो, ठीक है। वो परेशान है तब आपके पास यार, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट पे खुशी से जाता है क्या? फिर एक वो खुशी ले दे के किसी की होगी, वो अपनी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट ले जाता है, उसमें भी यादों के मुंह बंधे रहते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे अगर कोई पर्सन आपको कह रहा है मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, तो उसने नहीं डाले हैं। आप सोचो, एक पर्सन जो पिछले 8-10 साल 20 साल से रेगुलर बैंकिंग कर रहा है, वो कितनी बार आपके पास आए ये बोल रहे। आज ब्लिंकिट तक पे या जोमेटो तक पे भी देखो, अगर आप रिफंड लेते हो ना, आपकी हिस्ट्री चेक की जाती है, कितने ले लिए इसने, क्या फ्रीक्वेंट, मतलब ऐसे हिस्ट्री चीटर बंदा तो नहीं है, कि ऑफेंडर तो नहीं है। तो बैंक में भी देखो ना, वो बंदे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन, वो 10,000 का कर रहा है, 1 लाख किया उसने नहीं लिया आपसे, जब वो कह रहा है 6,000 मैंने नहीं डाले, तो उसको सुनो, ठीक है। बैंक अगर अपना एक ट्रायंगुलेशन मेथड बना लेता है, ट्रायंगुलेशन मेथड ये क्या होता है, ये भी थोड़ा बताइए। इट्स लाइक एन इनविजिबल हैंडशेक, ठीक है। मेरी आपकी कोई बात है, ऑन पेपर नहीं है अभी, लेकिन हमारी है, और ये बात हमारे, लेट्स से वी आर ब्रदर, डैड ने एक बात सेट की है कि तुम बाहर जाओगे ना तो ये तुम्हारा एक कोड है, परफेक्ट, ओके, बट इट्स नॉट समवेयर रिटन, ठीक है, ड्राफ्टेड नहीं है, बट ये है, ठीक है, एक कोलैबोरेशन, हाँ, एक कोलैबोरेशन, जैसे सीक्रेट कोड्स होते हैं आजकल, ठीक है। आप हो कोटक, मैं हूँ लेट्स से HDFC, एक पर्सन ICICI, कोटक से पैसा निकला एक विक्टिम का और स्कैमर ने डाला HDFC में, तो कोटक वाला उसको HDFC को बोलेगा जितने भी पेमेंट तेरे पास आएगी ना उसको होल्ड करना है भाई, ठीक है। अब उसने आपको बता दिया कि भाई मेरा पैसा चला गया, आप निकालने मत दो ना, आपने अगर वो पैसा उसी टाइम फ्रीज कर दिया, रिटर्न आ जाएगा, खत्म बात। अब लेकिन होता क्या है, जो पैसा आया वो इंस्टेंट निकल गया, कैसे निकला? बैंक में इंसाइडर होते, रावण भी बिना इंसाइडर के नहीं मरा था। तो बड़े कोई भी स्कैम कांड करने हैं, बड़ी अचीवमेंट हासिल करनी है, तो बहुत इंसाइडर तो चाहिए। बड़ी ट्रेडिंग भी आजकल बिना इंसाइडर ट्रेडिंग नहीं होती है। तो आप ये सोचो, अगर आपका पैसा आपके पास आ रहा है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, देहरादून की कोटक ब्रांच, मैंने एक प्लॉट लेना था, उसमें मुझे कुछ कैश की भी नीड थी, मैं सामने खड़ा था, प्रत्यक्ष रूप में, मेरे को पैसे नहीं निकालने दिए बॉस, आधार लाओ, सिग्नेचर करो, बायोमेट्रिक, वो 2 बार तो मेरा आधार पे वो कर लिए, फिर एक OTP आया, OTP भी उन्होंने मुझसे मांगा। सोचो तो स्कैमर कैसे निकालते हैं, अभी पैसा के अभी कभी अकाउंट पूरा खाली, 5 लाख है, 5 के 5 निकाल लेते हैं। तो कोई तो ऐसा है जो बैंक में उनकी हेल्प कर रहा है, एग्जैक्टली, और वो आपने बैंक अकाउंट खुलने कैसे दिया बिना वेरिफिकेशन के? बैंक है आपका AQB का चार्ज काटता है, एवरेज क्वार्टर बैलेंस नहीं होता, चार्ज काटता है। क्या वो ये चेक करता है 3 महीने से बैंक अकाउंट खुला है, इसमें पैसा क्यों नहीं आ रहा, ट्रांजेक्शन क्यों नहीं, बंद क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं करता। आप अकाउंट खोल के क्यों रख रहे हो, उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर दो, वैसे जब ट्रांजेक्शन होगा उसको दोबारा एक्टिवेट कर देना। आप जब भी चेक कराते हो, ऑनलाइन KYC कराते हो, बैंक जाते हो, सिम कार्ड लेते हो, आजकल नॉर्मल क्या है, पीछे क्लियर बैकग्राउंड में आपकी पिक ले लेते हैं, तो ये काम तो आप फोन से भी कर सकते हो। बंदे को बोलो 3 महीने हो गए भाई, तेरा फेसबुक का ट्रांजेक्शन नहीं था, हमने इसको डॉर्मेंट कर दिया, डॉर्मेंट एक टर्म होती है उसकी, डॉर्मेंट चला गया, अब दोबारा KYC करो, 5 मिनट में एक्टिव करो। पर जैसे ही दोबारा एक्टिव होगा आपको पता तो जाएगा 5 मिनट पहले कोई आया था और इस हमारे एजेंट ने इसका बैंक अकाउंट एक्टिव कराया है। विभीषण घर में ही होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब
इसमें एक चीज और बताता हूँ। ठीक है। आजकल एक बहुत बड़े स्कैम चले, ऑफ कैमरा मैं इसके बारे में ज्यादा बताऊंगा। हजार करोड़, 1500 करोड़ के बैंक अकाउंट होते हैं आईसीआई के, एचडीएफसी के, उसका डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट। सोचो अगर तुम्हारी बहुत बड़ी कंपनी 1000 करोड़ उसमें पड़े हैं, नो बिग डील, बट उसका अगर डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट मेरे पास है तो कितना रिस्क है तुम्हारे लिए। Exactly. सोचो, और डैशबोर्ड से पे क्लिक कौन कर सकता है? जिसने वो एक्सेस किया है, आइदर मैनेजर, बीएम उसका या आरएम कर सकता है, छोटा बंदा तो कर भी नहीं सकता। तो उसके बाहर कैसे घूम रहे? ये एक अलग स्कैम है। इसमें हैकर्स को फीड कराया जाता है कि ये है, देख अगर इसमें निकालेगा 30% मेरा। What? जिस दिन बोलो मेरे पास पड़े, इसमें तो मैं वैसे बहुत बड़ी खबर बनाने वाला हूं आजकल। 100 करोड़, 200 करोड़ तो ऐसे घूम रहे हैं मार्केट में। एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, अंबाला कैंट का एसबीआई तो बिना इनसाइडर केस का नहीं होते। वो कहता है मैं तेरे को आईपी भी दे दूंगा, तेरे को जैसे हैक करना है कर। सोचो पैसा क्या चीज है। और आप 100 करोड़ अकाउंट में रखे, चैन की नींद में हो कि मैंने तो टैक्स फ्री पैसा है, मेरा टैक्सेस में जा चुका है, पैसा सेफ है। पैसा कहाँ सेफ है? इससे बड़े तो आप कैश निकालो, घर रखो, लिक्विड करो उसको। उसमें चांसेस में भी शायद बेटर है कि सेफ रहे। वही चीज है। आजकल आप बैंक में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी से जा रहे हो, बैंक वही प्रोवाइड नहीं कर रहा। बैंक सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। बैंक का काम है पैसा वापस करना, बिल्कुल है। आप जब किसी का पैसा रखते हो, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से निकल रहा है, आपकी जिम्मेदारी है। आप तो किसी के अगेंस्ट कोई अकाउंट फ्रीज होता है उसकी साइबर कंप्लेन तक नहीं देते हो। बच्चे घूमते रह जाते हैं। बच्चे क्या, एक मतलब लेडी है, उसका हस्बैंड है बिलो वेस्ट पैरालाइज, उसको ठीक है नहीं चल सकते, औरत घूम रही है बच्चा हाथ में लेकर 5-6 महीने का। सोचो वो बैंक जा रही है, फिर वो मुंबई की बात है, ठीक है, फिर मुंबई से एक हिना करके है हमारे पास, वो लड़की जॉब पे जाएगी, बैंक जाए ना, पुलिस हेल्प करे, पुलिस कहती है हमारा मामला नहीं है, बैंक जाओ। बैंक कहता है ये तो साइबर वालों से कंप्लेंट आई है, उनसे पूछो क्या लिख के दिया है। अरे तुमने रिसीव करी है, कॉपी दे दो, ऐसा क्या है, टेररिस्ट थोड़ी है। फिर बैंक बिल्कुल हेल्प नहीं करता है। इसीलिए पुलिस भी ऐसी होगी। तो मैं सीधा पुलिस के पास नहीं आ रहा, गलती सबसे पहले बैंक की हो, पल्ला झाड़ते हैं। पुलिस भी वैसे ही है, कहते हैं खरबूजे को देख के रंग बदलने वाली बात की, जब तुम नहीं कर रहे उनको पता है, हम तो फिर करेंगे ही नहीं। ये चीज है। अगर पुलिसिंग सही हो जाए ना मेरे भाई, तो 98% हमारा क्राइम रेट कम हो जाएगा। पुलिस को एक्चुअल में मित्र बनना पड़ेगा, खाली बोल के कुछ नहीं होगा। बट फिर एजुकेशन की भी बात आती है, कहाँ उन्हें एजुकेट किया जाता है? ऑलरेडी उनपे इतने बर्डन ऑफ केसेस हैं, वो फिर कहते हैं कि हमारी डिपार्टमेंट ऐसा बनाओ ना। अब आपको अगर भगवान ना करे कि कैंसर है, वो ऑन्कोलॉजी में ही तो जाएगा। वो ईएनटी वाले के पास ऐसा करके क्या करेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आपको हेडेक होगा, मैकेनिक के पास जाते हो या डॉक्टर के पास जाते हो। आपको जब पता है कि हर चीज का एक पर्टिकुलर मर्ज है, इसका एक इलाज होता है यहाँ पर, तो आप डिपार्टमेंट बनाओ और डिपार्टमेंट में प्रॉपर लोग हायर करो, पैसे देना सीखो। ट्रेजरी से जा रहा है, जिसका टैक्स आता है, आपके घर से नहीं ले रहे हम पैसा, फिर अच्छे लोग हायर करो, पैसा देना सीखो। और आप सोचो न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर तब बनता है जब उसके अंदर कोई अच्छा से एनरिचमेंट वाला क्या वो मेटल, जैसे प्लूटोनियम हो गया, कुछ हो गया, आप गोल्ड या सोडियम डाल के थोड़ी बना दोगे उसको। फिर अब जब आपको पता है प्लूटोनियम है, इतना सा प्लूटोनियम कितनी कॉस्ट करता है, आप जीडीपी कम कर देते हो, यहाँ से पैसा निकालना, वहां से क्यों, टैक्स का पैसा है, हमारा वॉरफेयर अच्छा होगा तो हमारा टैक्स, और जो घर में अटैक हो रहे, अरे प्रजा बचेगी नहीं, राज किस पे करोगे? पहले अंदर का बचाओ। ऐसा कहते हैं लोग कि जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा, फॉर मी तो वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी चल ही रहा है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 जो होगा वो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर पे ज्यादा होगा, यानी कि सेनाएं नहीं लड़ेंगी लेकिन पीछे बैठे लोग लड़ेंगे। बिल्कुल। आप देख पा रहे हैं ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा चल रहा है? कुछ हद तक चल रहा है, लेकिन अभी वो फुल फेज इसको आने में काफी टाइम लगेगा। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, जनता पागल है, नेता लोग अवेयर हैं कि अगर कहीं से भी पहला स्टेप हुआ हमारी तरफ से तो बहुत लंबी जाएगी लड़ाई। अभी जो ये लड़ रहे हैं ना, ये एक तरह से डेमो समझो आप, कि अभी डेमो हो रहा है, ये धीरे 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 बढ़ेगा। और आज के पास मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताता हूँ, आप यहाँ से किसी भी कंट्री पे, चाहे आप मिसाइल से मतलब अटैक कर रहे हैं या आपका कोई फाइटर प्लेन जा रहा है, फाइटर प्लेन जब जाता है ना बॉस, ऊपर से चाइना नहीं दिखता। चाइना कहाँ है, कैसे पता लगता है? नीचे से एक आपके सेटकॉम के थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, उसमें ट्रांसपोंडर्स होते हैं, बेसिकली उसको ट्रांसीवर कहते हैं, ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर। मैंने बंद कर दिए, इंटरनेट पे तो चल रहा है बॉस, बंद हो गए। आप बोलते रहो, उसको पता ही लग रहा, उन्होंने चाइना की जगह तिब्बत में मार दिया। होगी लड़ाई। आपने यहाँ से बैठ के उसका सारा का सारा जो कंसोल होता है, फाइटर का कंसोल, वो आपने एक्सेस कर लिया। क्या बड़ी बात है? ये मूवी में नहीं दिखाते हैं, ये होता है। सी इफ देयर इज इंटरनेट, इट इज प्रोन टू अटैक। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटरनेट को हैक करते हैं, हम आपकी डिवाइस को नहीं हैक करते। आपका इंटरनेट मुझे चाहिए। अगर आपका फोन स्विच ऑफ है या एयरप्लेन मोड पे है या डेट ऑफ है, क्या मैं हैक कर सकता हूँ?
कम्युनिकेशन ही नहीं है ना, रास्ता तो देना पड़ेगा, मीडियम देना पड़ेगा। तो अगर आप इंटरनेट पे हैं तो मीडियम इंटरनेट है और मैं आपका एक्सेस कर सकता हूँ। सेम वे अगर पायलट है या आप लेट्स से सबमरीन को कुछ कोऑर्डिनेट बताना चाह रहे हैं, नीचे तो सोनार चलता है, आपको थोड़ी पता कहाँ जा रहे हैं, आप जो भी कोऑर्डिनेट्स डालोगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो वहां पर चल देगी। आपने दिया कुछ भाई MITM अटैक, मैंने लेके दूसरा दे दिया, इंडिया में मार दिया, समझो। क्योंकि जब आप एट स्टेज ऑफ वॉर होते हो ना, ये नहीं काम करता, आपकी ओबीडियंस काम करती है। exactly. वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालेगा और मार देगा, बाप देगा यार ये तो मैंने मुंबई उड़ा दिया। तो इतना रिस्क है आज के टाइम पे। तो आपका जो वॉरफेयर है या जो आपके पीछे सोल्जर्स है, दे मस्ट बी साइबर सोल्जर्स, एग्जैक्टली, वरना काम नहीं चलेगा। ठीक है मिस्टर अंकुर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्स प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल के साथ भी कुछ साइबर सिक्योरिटी का मैटर रहा है, एंड ऑल्सो हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के साथ भी कुछ ऐसा मैटर रहा। बता सकते हैं क्या रहा था? एक के तो जो ग्रैंड नीस थी उसको ऑर्डर कुछ किया, ऑर्डर रिसीव कुछ और हो गया, बहुत इनअप्रोप्रिएट चीज रिसीव हो गई। अब होता क्या है, जल्दबाजी में इंसान क्या करता है ना, पैनिक कर जाता है, उसको ये लगा ये कि रिफंड कर दो, पिक बना ली, साथ में फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स ने वो पिक लीक कर दी, मामला में क्या गया पूरा पब्लिक में कि ये जो गलत चीज है यूज की जा रही है। समझो, एक लड़की है, अच्छे परिवार की है, डिग्निटी होती है, वो सब कुछ टेक पर चला जाता है एक वीडियो से। तो इसीलिए हमारा यही कहना है, देखो आप छोटा काम करो, बड़ा करो, वीडियो बनाओ, अपने तक रखो, फ्रेंड को वीडियो मत बना। तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, वीडियो किसी और ने बनाई, एंड हो सकता है आप ना सही, वहां पर कोई बंदा ड्रग्स कर रहा है, तो बॉस रेड पड़ेगी तो सारे जाएंगे, तो आपको देखना पड़ेगा आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ये जो हम डिजिटल इंडिया की तारीफ करनी भी चाहिए, क्योंकि इंडिया काफी आगे बढ़ा है डिजिटली अगर हम देखें तो, लेकिन इसकी ड्रॉबैक ये रह गई कि इंडिया में साइबर स्कैम का एक मशरूमिंग आ गई है। हर इंसान से अगर मैं बात करता हूं तो कोई ना कोई उसके रिलेशन में ऐसा होता है जिसके साथ ये स्कैम हुआ है। ये जो OTP के साथ स्कैम है या फिर पेमेंट रिलेटेड स्कैम है, ये अभी शुरू हुए हैं या अभी मैक्सिमम लेवल पे चल रहा है? देखिए अभी इसमें सैचुरेशन तो नहीं आया है, ठीक है, बस कहते हैं ना जब तक फसल है तो कटाई होती रहेगी, ठीक है, फसल हम ही है। मेरे पिताजी के साथ भी स्कैम 1500 का हुआ था, तो वो तो चलो ठीक है कनेक्शन करवा लिए, वो बहुत इजीली रिकवर हो गए थे। उसने पापा को सॉरी भी बोला, मैंने कहा सॉरी बोलियो, मेरा बाप है मैंने कहा और कहीं का, ठीक है, मैंने कहा सॉरी बोलना है। तो मेरे छोटे भाई की वाइफ है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 1500 चले गए, और पापा थोड़ा परेशान 1500 के लिए थे, पर वो ये थे कि यार मेरा फोन में और कुछ तो नहीं आ गया, थोड़ा पैनिक, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं ना भाई, थोड़ा पैनिक ज्यादा करते हैं, तो ट्रैक करवा लिया था। कुछ SOG में हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करके कि बंदा, हाँ उसका नंबर लिया जो पैरेलल था, कॉल करा उसको, मैं कहते भाई ये तेरी लोकेशन है, मैं पहले पूरा भेज देते, तू यहाँ बैठा ये है, फोन पे बात करेगा कि आना पड़ेगा क्योंकि लखनऊ दूर है, मैं कैसे जाऊंगा, तो मैंने कहा बात कर ले फोन पे। तो उसने, मैं कहते तेरे को अगर, मैंने बहुत क्लियर, मैंने कहा 1500 चाहिए मैं दूंगा, तूने मेहनत करी है भाई, तो चोर है, पर लेकिन वो वाले उस आदमी को वापस कर, क्या आप क्यों कर, मैं कहा मेरा बाप है भाई, वो वहां डाल, घर में इज्जत नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। तो फिर उसने डाले, सॉरी बोला, फिर वो अपनी आप बीती बताने लगा कि भैया 12th के बाद हम यहाँ गए थे, 6 महीने की ट्रेनिंग हुई, एंड दिन का हमें 1 लाख निकालना ही पड़ता है, पर लेकिन 30% मिलता है। मैंने कहा तू दिन का 30,000 कमाता है, मुझे लगा महीने का। फिर मैंने जोड़ा, महंगा भाई तू तो IAM वाले पीछे छोड़ के बैठा हुआ। देखो अब क्या होता, मैंने वही कहा ना, आपने क्या चीज सीखी, कहाँ इंप्लीमेंट किया, वो बच्चा थोड़ा अच्छे से पॉलिश होता, अच्छे हाथों में रहता, आज वो हमारा प्रोफेशनल हैकर बनता है, काम करता है इंडिया एग्जैक्टली, एथिकल हैकिंग के थ्रू भी काम कर सकता था, बट क्योंकि उसने गलत रास्ता अपना लिया। हैकिंग तो हैकिंग है ना। अब आपके घर जो आपने अपना ताला लॉक किया, पार्टी चले गई, की हो गई है ना, आपने की मेकर को बुलाया, उसने आया, की खोली, आपने शाबाशी प्लस पैसा दोनों दिए, क्योंकि अब आपको रिलीफ हो गया। चोर वही काम करता, आप 4 चांटे लगा देते, काम तो दोनों ने लॉक खोलने का किया, बट एक विद अथॉरिटी था, दैट इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग। आपके लिए इन्फोर्समेंट के लिए काम करना, प्रोग्रेसिव वे में काम करना, कंस्ट्रक्टिव काम करना, डिस्ट्रक्टिव नहीं। दूसरी चीज, अभी आपने एक वर्ड बहुत अच्छा बोला कि मशरूम हो गया इंडिया में, ठीक है ना। ये मशरूमिंग टर्म जो है ना, वो एक्चुअल रशियन टर्म है, जो एक्चुअल में यूज होती है। रशियन मशरूमिंग इसलिए होती है बिकॉज मशरूम अक्सर वहां उगता है जहां पर लोग ध्यान नहीं देते। so इंडिया में मतलब ये बहुत गहरी बात कर दी आपने। इंडिया में ना साइबर सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं है, साइबर स्कैम पे ध्यान है। आप चोर 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 कर रहे हो, आपने ये सोचा चोर आया लेके चला गया, आपको ये पता है कैसे गया, फोरेंसिक बताता है ये चोरी हो गई, ठीक है बॉस। अगर फोरेंसिक अच्छा नहीं है तो आप ये नहीं सोच पाओगे किस गली, किस नुक्कड़, किस खिड़की से कूदा आपके घर में, आप उसको रिपेयर कैसे कराओगे, उस चीज को रेक्टिफाई कैसे करोगे। फोरेंसिक बहुत स्ट्रांग नहीं है हमारा, फोरेंसिक स्ट्रांग होना चाहिए। फिर साइबर सिक्योरिटी शुड बी मैंडेट जस्ट लाइक सेल्फ डिफेंस। आप सेल्फ डिफेंस करते हैं
अरे आप कोई हाथ नहीं लगा रहा, ठीक है, वो पहले ब्लू वेल गेम, मोमो वाले गेम आके आपका सुसाइड करवा दे रहे हैं, आपको तो हाथ नहीं लगाना, इतने प्रोन और इतने वल्नरेबल हो, पोकेमॉन गेम, ठीक है। तो ये एक ना मैंडेट होना चाहिए, कुछ कुछ जगह होता है, कराते हैं, लेकिन आपको इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराना पड़ेगा। जस्ट लाइक बूस्टर के लिए बहुत चुल हुई थी, पैंट खोली घुसाई दिया, नहीं भी चाहिए तो लेना है तुझे भाई बूस्टर, प्लेन में कहीं जाना है, टिकट दिखा, वायरस मतलब वैक्सीन लगा नहीं लगा, मैंडेट ही तो कराया था, इसको भी कराओ ना। फिर वहां सिर्फ जिंदगी की बात थी इसलिए करा दिया, ये लाइफ के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कराने से सब कुछ होता है, लेकिन कराने का इंटेंट होना चाहिए। Exactly. इंडिया में माइंड की कमी नहीं है, वन ऑफ द रिचेस्ट एंड कहते हैं ना स्मूथेस्ट ब्रेन ऑपरेटर्स आर इन इंडिया, ठीक है, लेकिन वही है माइंडसेट, आप उसका कैसे कर दोगे? अगर वो सरकार से ही खफा हो जाएगा तो अच्छा कैसे होगा? हर उग्रवादी, हर जैसे कहते हैं अलगाववादी, या जैसे कहते हैं हर रिबेल भगत सिंह नहीं होता ना मेरे भाई, ठीक है। भगत सिंह बनने के लिए बहुत जोश चाहिए। आजकल के बच्चे भगत सिंह बनेंगे फिर, या अतीक अहमद ना बन जाए, डर लगता है। गलत करना बहुत इजी हो गया इनके लिए। आप इनको बताओ ऐसे आप 4 कोर्स कर लो और महीने के 30-40 हजार कमाऊं, ठीक है, अरे छोड़, ये 4 टूल यूज कर, दिन के 20 हजार कमा, बैटिंग कर, वो तैयार है, वो घर भेज देगा अपना। क्विक मनी, तो उनको ये कहीं ना कहीं बताना है, क्विक मनी इज नॉट फॉर एवरीवन। क्विक मनी होती है गैम्बलिंग, कहते हैं ना जुआ किसी का नहीं हुआ, तो वो वाली बात है। तभी इंटरनेशनल वाटर में होता है, इंडिया में हमारी कंट्री में नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा ना पॉलिसिंग अच्छी होनी चाहिए। मिस्टर अंकुर, जॉर्ज ऑरवेल एक राइटर रहे हैं, उनकी एक बुक आई थी 1984। उस किताब में वो लिखते हैं बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। वो बिग ब्रदर कहते हैं सरकार को और अथॉरिटीज को। क्या हम कह सकते हैं अगर हम अपना फोन यूज कर रहे हैं तो बिग ब्रदर इज वॉचिंग अस? कोई इंसान है जो हमें देख रहा है, कोई इंसान है जो हमें सुन रहा है, कोई इंसान है जो हमारे पे कॉन्स्टेंटली निगरानी रख रहा है। देखिए, अगर आप इफ यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ और एक्सट्रीमली बैड इन योर लाइफ, यू आर बीइंग वॉच्ड। मैंने वही कहा ना, टू एस्केप ऑल दिस यू शुड बी अ नोबडी। तो आप फ्री हो, आप हो ही नहीं ना कुछ भी। यार मेरे पास आज $50 मिलियन पड़े हैं, ठीक है, मैं सेंट्रो से इंडिका से ट्रैवल करता हूँ, हाथ में नॉर्मल सी एचएमटी भी नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम, टाइटन की घड़ी है, कौन देखेगा मुझे? मैं मूवी देखने जाता हूँ, शॉर्ट्स में जाता हूँ, पॉपकॉर्न खा रहा हूँ, कौन देखेगा मुझे? बट द मोमेंट आई गेट डिफेंडर, मैं नजरों में आऊंगा। exactly. और 50 मिलियन में बहुत डिफेंडर आती है, समझो। आप कुछ करोगे तो उनके काम के हो ना, वरना तो काम के ही नहीं हो। और बिग ब्रदर, आप सिर्फ सरकार को मत बोलो बॉस, सरकार नहीं चलाती है, सरकार को चलाने वाले लोग होते हैं बिग ब्रदर। कभी भी देखना, आज भी यूएस कार्टून में बिग ब्रदर में जॉर्ज बुश का मुंह होता है, बट ही वाज नॉट द बिग ब्रदर। वो पीछे हॉर्स राइडर कुछ और ही होते हैं, वो हर कंट्री में होते हैं। और कई बार दीज आर यू नो सुप्रीमोस, यस ट्रू, सुप्रीमोस होते हैं, किंग मेकर्स। बहुत सारी डेटिंग एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं, बहुत सारी डेटिंग एप्लीकेशंस हैं, लेकिन उसमें भी अब स्कैम चलने लगा है। बहुत सारी कम्युनिटीज के लिए भी एक डेटिंग एप्लीकेशन चलने लगी है, तो उसमें भी स्कैम आ रहा है। किस तरीके के साइबर स्कैम है और कैसे बचा जा सकता है इन डेटिंग एप्लीकेशंस के थ्रू? एक फ्रेंड है मेरा, रसिक नाम है, वो अगर ये पॉडकास्ट देखेगा तो गाली देने वाला है, लेकिन मुझे नाम बताना पड़ेगा, और उसी का नाम मैंने एडिट नहीं किया इसमें, ठीक है। तो वो उसका फ्रेंड दिल्ली आए थे एंड वो पुणे से आए थे, तो दिल्ली से मैं था। तो रसिक और राहुल दोनों आए थे। राहुल ने चैट स्टार्ट किया कोई बम्बल ऐप पे, ठीक है। तो डीयू की किसी लड़की ने रिप्लाई किया। अब वो ना खाना भी खाएगा, स्मोक कर रहेगा, मुझे बता के जा रहा, भैया मैं जरा जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, ठीक है। इतना बड़ा स्टेप उसने अकेले लिया। उसको लगा एक्चुअली क्या ना, मैं मैरिड हूँ, वो नहीं है, तो उसको लगा यार मना कर देगा। उसने कहा थोड़ा गाड़ी चाहिए, मैंने कहा ले जा भाई। अब उसको ये नहीं पता कि मेरी गाड़ी थोड़ी फेमस है, उस पर एक्चुअली स्टिकर्स वगैरह लगे हैं एनजीओ के बहुत, ठीक है। वो कहीं भी जाते हैं तो आइडेंटिफाई होती है। और वहां के एक स्टूडेंट ने बोला, सर आप यहाँ क्या कॉलेज में आप मिरांडा आए हुए हो क्या? मैं भाई मैं मिरांडा क्या करूंगा भाई, मैं अपने टाइम पे मिरांडा नहीं गया, अब तो मैं शादीशुदा हूँ। तो कह रहा नहीं आपकी कार है, मैं कहा फोटो भेज। उसने वीडियो कॉल करी, मैंने कहा ये तो मेरे को बोल के गया था कि वहाँ सत्य निकेतन जा रहा है। मैंने पूछा कहाँ है? कह रहा भैया मैं सत्य निकेतन आया हूँ, ये ARSD के पास। मैं कहा देख अब ना तेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, तू कार में जाके बैठ। कह रहा क्या? मतलब तू कार में बैठ। ये कार में जाके बैठा। यहाँ से मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं दौलत वहां से, तो उनको मैं लगेगा दे आर इन लॉ एनफोर्समेंट, तो सिविल में गए। तो वो भी कह रहे कि आज कुछ खाने में रोल खाने चल रहे हैं, चल तो बहुत रेयर आता था, ठीक है। तो उनको पता आज ही आया या तो पार्टी होगी, बिकॉज आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, तो उनको पता है कि खाने की मैं थोड़ा नॉन वेजिटेरियन करता हूँ। वो मैं कहा चल रोल खाते हैं। हम गए रोल खाने। मिरांडा से थोड़ा सा आगे जाओगे, लेफ्ट टर्न लोगे ना, मैकडी है वहां पर, ठीक है। उससे पहले इतना शेडी प्लेस था वो, मतलब जहां उसको बुलाया था।
अब मैंने बोला भाई हम तेरे पीछे, बट तू पीछे नहीं देखेगा एक बार भी। मैं कहा तू जा, जो करना है कर, बस जब पेमेंट की बात होगी ना बिना लड़े पेमेंट कर देना, क्योंकि मेरे पास ऐसा एक आया था स्कैम, पर मुझे नहीं पता था मेरे वाले के साथ जाएगा लाइव। ठीक है, ये अंदर गया, एक लड़की थी, मतलब मस्ट बी इन हर लाइक 23-24, इससे ऊपर की नहीं थी। तो एंड ये जो है ये है अराउंड 40 का, तो एक एज गैप ज्यादा हो जाता है। उसके बाद भी अगर समवन इज इंटरेस्टेड, आपको समझ में आना चाहिए भाई आप शाहरुख खान नहीं हो, वो चार नहीं है आपका, क्या आप बाएं फैला दोगे कोई आ जाएगा। ये चला गया, तो उसने ऑर्डर किया कि लेट्स हैव समथिंग, पहली बार पहली डेट और ड्रिंक। तो उसने बोला आई विल हैव वोडका, आप क्या लोगे? तो इसने बोला मैं भी कुछ ले लूंगा, तो इसने लिया। उसने जो वोडका मंगाई ना वो मेन्यू में नहीं थी। सोचो, एक ग्रे गूस करके आता है, चाहे तो उसको गूगल कर लेना। उसने ग्रे गूस मंगाई, और वो हम बगल वाली टेबल में थे, क्योंकि विक्टिम तो वो है ना, हमें तो पता है। 7 शॉट पी गई। मतलब मैं मानता हूँ इतने बड़े शरीर के साथ अगर मैं ड्रिंक करता 7 मैं भी नहीं झेल पाता भाई। 7 शॉट, ठीक है। जब 8वां आया ना, मैंने हाथ पकड़ लिया, मैं पी गया, पानी था गेम। व्हाट? तो कह रही ये क्या कर रहे हो? अरे मैंने कहा हमारा तो ऑर्डर पता नहीं कब आएगा, एक ले लिया आपसे। अच्छा, ओके, ठीक है, दे देंगे ना वापस, क्या हो गया? तो मैं कहा दिल्ली के मंचलों को नहीं जानते। फिर चुप हो गई, उसको लगा कि ऐसी छेड़छाड़ वाला, वो तो यूज्ड टू है ना छेड़छाड़ के, उसको चाहिए कोई करे। हमने कर लिया, वो पानी था। तो मैंने कहा इसका टेस्ट इतना अलग क्यों है? कह रही ये दूसरी है। उसको नहीं बताना सामने कि क्या है ये गेम, उनका अलग सेट चल रहा है। हमने पी लिया, मैंने वहां से मैसेज कर दिया ये पानी के शॉट मार रही है, पी लेने दे, जितना पीती है पीने दे। ठीक है, 11 शॉट लिए ना टोटल, 760 का एक शॉट। जो बिल आया लगभग उसका 24,000 समथिंग का बिल आया। एक उसने कुछ पास्ता मंगाया था, वो तो नॉर्मल रेट पे था। फिर जब उसने बात करी कि भाई ये तो, मैंने उसको फिर नीचे लिखा लड़ना स्टार्ट कर। तो उसने बोला कि भैया ये तो मेन्यू में नहीं है, ये इतना महंगा। कह रहा यही रेट चलता है, लड़की के साथ आया है। वो कह रहा निकालू साले तेरी फोटो, धक्का उक्का मारने लगा। एंड उसको नहीं पता था वो कितने बड़े पॉलिटिशियन का भतीजा है, वो धक्का मारने लगा उसको। तो उसने पुश वगैरह किया, मैं यहाँ बैठा टीम के साथ, वो उठ रहे। मैंने कहा अभी रुको, मैं कहा तो बहुत लंबा गेम चलेगा, क्योंकि उनके पास नहीं आया था केस तो मेरे पास आया था। तो मैंने कहा रुको थोड़ा। वो लड़की ने कॉलर पकड़ लिया एंड लाइक शी वाज डूइंग लाइक दिखाऊं क्या ये वो, ऐसे करके उसके यहाँ लव बाइट्स देखी थी, हो गए किसी। ठीक है, तो उसने बोला फोटो वोटो ले लो। वो उसके पैर में बैठने लगी जैसे दुर्योधन बुलाता है। अच्छा। और उस बंदे ने 2-4 फोटो ले लिए। अब वो मेरे को देखे, तो मैंने कहा करने दे, क्या कर लेगा, छीन लेंगे आदमी फोन। तो गया, फिर उसने बिल पे किया, मैंने बिल पे कर दो। फिर मैंने कहा मैं बिल पे करूँ ना, इतना बिल आया क्यों नहीं दे रहे हो? तो उसने कहा हाँ ये बिल नहीं दे रहा। मैं कहा बिल ले इससे, मैं कहा ले साले से इसका क्रेडिट कार्ड छीनो। तो बिल पे कराया। अब उसको छोड़ा नीचे, फिर हम ऊपर आए। फिर मैंने उसकी पॉस मशीन उठा ली। कह रहा कहाँ लेके जा रहे हो? मैं कहा थाने। कर किस लिए? मैं कहा इसमें जितनी भी पिछले 1 महीने की ट्रांजेक्शन है सारे निकालूंगा कैमरे के साथ। कह रहा आप कौन? फिर जो एक मेरे साथ भाई गया था वो थोड़ा 6-2 का है। एक तो उसको बात नहीं करनी आती, एक तो थप्पड़ पहले मार देता है। वो थप्पड़ नहीं मारता, थोड़ा गेम उन्होंने एक चांटा लगा दिया, वो एक में तो घूम गया पूरा का पूरा। तो वो लगता भी थोड़ा बाउंसर है। तो फिर उसको प्यार समझाया कि भाई ऐसे ऐसे आए हैं और ये तू कब से कर रहा है। फिर उसने बताया कि पिछले लगभग 6 महीने में उसने 22-23 लाख रुपए कमाए हैं, प्लस इसके अलावा बता रहा हूँ लड़कियों को पैसा लग जाता है। एक क्लाइंट का लड़की को 8,000 रुपये मिलता है। आप बताओ, एक लड़की कॉलेज की अगर हफ्ते के 4 क्लाइंट फंसा ले, 32,000 रुपए हफ्ता। भाई हम नहीं कमाते थे अपने टाइम पे इतना। so सोचो, और ये दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली के ही कॉलेजेस की गर्ल्स होती है मोस्टली। इनको भी ट्रैप में फंसाया जाता होगा कि पैसा है यार। देखो पैसा तो अपने आप में ट्रैप है ना, इट्स अ क्विक सैंड, निकल नहीं पाओगे एक बार घुस गए तो। चकाचौंध वाली लाइफ, डेली अच्छे पैसे मिल रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, कपड़े, क्योंकि उस लड़की देखो आप कपड़े कितने अच्छे पहन लो। मैंने कहा ना, आप एक भिखारी को मर्सिडीज दो, उसमें बैठ के भीख ही मांगेगा, उसका चेहरा उसके कपड़ों से मैच नहीं हो रहा था भाई। समझो, जो ठीक ठाक होता है ना चेहरा। हम जैसे कॉलेज में था, हम क्या कहते हैं, हम सबसे पहले पैर चेक करते हैं किसी के। पैर ठीक है तो बंदा ठीक है, क्योंकि पैर सबसे लास्ट पार्ट होता है, बंदा ध्यान देता है। फेस पे तो आप फाउंडेशन मार लोगे ना, तो मैच नहीं, हमने पकड़ तो वहीं लिया था। तो ऐसे बहुत स्कैम चल रहे हैं डेटिंग के। देन एक डेटिंग का भी 1 हफ्ते पुराने केस है, उसमें किडनैप ही कर लिया। डेटिंग ऐप थी, बंदा मिलने के लिए बुलाया, किडनैप कर लिया, फिर फिरौती मांग रहे हैं। तो मतलब इजी है ना, पहले तो आपको बच्चा देखना है कहाँ से उठाना है, तो बच्चा आ रहा है आपकी लोकेशन पे, खत्म। वो सिम फ्रॉड होता है, ठीक है। फिर यूएस के व्हाट्सएप नंबर्स मिलते हैं इंटरनेट पे बहुत ओपनली, $1 $2 उनकी फी होती है, यूज करो आप उनको। तो टेक्नोलॉजी का यूज तो यही कर रहे हैं ना गलत वो लोग। और डेटिंग ऐप, आप ये देखो, अगर डेटिंग ऐप है
आप गलत बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ शादी.com, जीवन साथी, जितने मैट्रिमोनियल्स है, लिंक्डइन पे कैसे कैसे चक्कर चल रहे हैं, मतलब ये आते हैं मैसेज कि यू आर सिलेक्टेड। एग्जैक्टली। लड़की ने रिज्यूमे नहीं भेजा मेरे भाई, प्रोफाइल देख के यू आर सिलेक्टेड, वाओ दैट्स अ ग्रेट डीपी, आर यू ऑन इंस्टाग्राम। अब कुछ लड़कियां फंस जाती हैं, देखो कुछ होती हैं समझदार, वो बैकअप लेके चलती हैं, फट से कि देखो ये स्क्रीनशॉट है, अंकुर भी ऐसे ऐसे। मैं कहा तू जाना बात कर, क्या दिक्कत है, मैं पहले जॉब तो ले, उसके बाद देखेंगे, मगर जॉब ऑफर ले, इसके बाद फिर घूम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जॉब ऑफर लिया, उसके बाद फिर बोला कि देखो ये स्क्रीनशॉट है, कहाँ पर डिलीवर करने हैं बताओ। शायद तो लाइक परवर्ड्स आर एवरीवेयर, आप कहाँ बचोगे। लिंक्डइन मतलब वन ऑफ द पायस, वन ऑफ द, ये कहते हैं ना सेक्रेड प्लेटफॉर्म, एग्जैक्टली, जॉब सीकर्स के लिए खत्म हो गया भाई, वो भी ऐसे अगर सब खत्म होगा तो। जीवन साथी पे जो डेटिंग चल रही है, एंड जीवन साथी में डेटिंग खाली सिंगल नहीं कर रहे हैं, डाइवोर्सी बहुत कर रहे हैं, डाइवोर्सी है, सिंगल मदर्स हैं, फादर हैं, मतलब सब आते हैं उस पे बॉस, फिर वो सिचुएशनशिप में चले जाते हैं। Exactly. That one of the very fancy Gen Z terminology. Okay. हमने एक वेब सीरीज देखी थी, जमतारा करके आई थी। हमें पता लगा कि झारखंड में ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये सारी चीजें होती है। आपको नहीं लगता कि एक घेटोइजेशन हो चुका है, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया है जो इस चीज के लिए काम कर रहे हैं? पूरे इंडिया में ऐसा ऑपरेशन हो रहा है? इंडिया में बहुत जगह है यार, लाइक इन 2016 आई वाज इन जमशेदपुर, ठीक है, हाँ, अपना झारखंड में। तो वहाँ कॉलेज है, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है KMPM, ये उसी के अंदर आता है, जिसको में टाटा फाउंडेशन में, ठीक है। तो उसमें वहाँ बच्चों को मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, साइबर सिक्योरिटी। वो एक फन ट्रेनिंग थी, उनको 2 मंथ्स का कुछ चाहिए था, मैं 2-3 मंथ्स फ्री था। मैं ना, आई एम ए ट्रेवलर, मुझे कहीं घुमा लो तुम, ठीक है, मैं बाय रोड चला जाता हूँ गोवा और पुणे कार लेके, अगर मैं फ्री माइंड में हूँ। तो वहां गए तो धीरे धीरे पता लगा, तो वहां के 2-4 पुलिस वाले थे, उनकी मैंने वैसी हेल्प कर दी। तो उनको लगा ये कैसे कर पा रहा है, फिर उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, बोले सर यहाँ पर ऐसे ऐसे होता, मैंने कहा ले चलना फिर कभी अपने साथ। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम बैक इन 2016, एंड वो मई था, मैं फर्स्ट टाइम जमतारा गया। ओह माय गॉड, ओके भाई, बहुत सिंपल सा गांव है यार, पता भी नहीं लगेगा, मतलब आप वहां जाओगे ना, अब जैसे मैंने बताया मैं नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, तो वहां से कहीं से महक आ रही है भाई खड़े मसाले की, कहीं कुछ बन रहा है। अब मैंने तो इवन ये बोल दिया, मैं कहा सर अगर अर्जेंट नहीं है तो आप चलो, मैं कुछ खा के आऊं। सोचो, मतलब वो बेसिक लोग हैं, अब उनका काम बेसिक नहीं है यार, ठीक है। अब आप बूचर से नहीं बोल सकते ना कि यार कसा ये तो काट, उसका काम है वो। तो बट क्या है, वो बहुत ब्रेन वॉश्ड लोग हैं, बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश्ड। लेडी होगी, कपड़ा थोड़ा सा पुराना, मतलब हल्का आदिवासी टाइप, ये ट्राइबल लोग, भाई उतना सोना तुम्हारी और मेरी माँ के पास नहीं होगा घर में जितना उसने नॉर्मल पहन रखा था सोना। ओह माय गॉड। फिर तो उन लोगों की लाइफस्टाइल इतनी लेविश आज के टाइम पे हो रखी है ना, मतलब वो उससे बाहर नहीं आना चाहते, कौन आना चाहेगा, बट उनको ये चीज नहीं समझ में आ रही, वो इंडिया को खोखला कर रहे। अरे भाई चोरी भी करनी है, 4 घर छोड़ के करो ना, ये इस्लामाबाद कितना दूर है, कराची चले जाओ। अब तुम दिल्ली में अटैक कर रहे हो, राजस्थान में अटैक कर रहे हो, तुमने पूरा उत्तराखंड खाली कर दिया, ये तो अपने लोग हैं ना भाई, भाइयों में ये मत करो, ठीक है। अब आपने जमतारा वर्ड बोला, जमतारा ठीक है, हैव यू हर्ड अबाउट बूंदी, राजस्थान में? दैट इज फेमस फॉर द प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन होती है वहां कोटा में होती है। अरे तो प्रिपरेशन बहुत चीजों की होती है, ओह माय गॉड, प्रेप सिटी कहते हैं उसका, अब उसमें किसी भी चीज की प्रेप कर लो। देन थोड़ा सा डाउन साउथ अगर आप नीचे आते हैं, कुर्ग सुना है? कुर्ग सुना है, यस, इट्स इन कर्नाटका इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप हाँ, अब जाओगे ढूंढोगे तो चीजें पता लगेंगी। हमें कैसे पता होती है? वी आर अमंग देम, लोग बात कर रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट में कि ये ऐसे चल रहा है, तो हमें पता लगता है, हम पर्सनली वहां जाके नहीं चेक कर रहे हैं। सेम वे अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करो, आप ऑकलैंड लो, यरूशलेम लो, ठीक है, बस बदनाम दुबई है कि अगर रिग बनानी है तो दुबई जाना पड़ेगा, बाकी सारे काम हर जगह होते हैं। वो हाइप में नहीं है ना, मैंने बताया, यू आर नोबडी, तो फेमस नहीं होगा। एग्जैक्टली। मिस्टर अंकुर, हम पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं तो वहां से भी हमने स्कैम सुन लिया कि वहां पे भी साइबर स्कैम होता है। कई बार हम एक्सटेंशन या चार्जिंग पॉइंट पे अगर हम करते हैं तो वो भी बताते हैं कि वहां पे भी स्कैम हो जाता है। किस किस तरीके के स्कैम चल रहे हैं और कैसे बचा जा सकता है? बस पब्लिक वाईफाई के टू बी ऑनेस्ट बहुत कम है, पता नहीं कौन कौन लोग आके क्या क्या बताता है। पब्लिक वाईफाई में स्कैम होता है, लेकिन लिमिटेड स्कैम, इतना भी नहीं होता कि आपने पब्लिक वाईफाई यूज किया यू गेट हैक्ड, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है। आप एक तो कोई भी जो आपकी क्रेडेंशियल वाली चीज है, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो, इंस्टाग्राम, जहां पर क्रेडेंशियल लगते हैं, यूजर नेम पासवर्ड, वो चीज ना यूज करें उस टाइम पे जब आप वाईफाई यूज करें। सिंपल सर्फिंग करो। दूसरा, आप जो हार्डवेयर वाली बात करें, हार्डवेयर में की लॉगर ज्यादा आते हैं, उस डिवाइस से आपका फोन हैक नहीं होगा, लेकिन वो आपके की स्ट्रोक्स पढ़ सकता है। यस, ये चीजें होती हैं, मार्केट में इजी अवेलेबल है। आप किसी का फोन ले रहे हैं, आप किसी के फोन का चार्जर ले रहे हैं, आइदर अ वायर और समथिंग,
A simple charging wire can act as an input device. आपको पता है yes. वो स्कैम मैंने अपना इंस्टा पे भी डाला था कुछ दिन पहले। 300 रुपए के एयरपॉड्स मिलते हैं, पता है? yes, ये मेरठ का सिवाया टोल है, इसमें बैठे रहते हैं। वो स्टार्टिंग तो करते हैं 5-6 हजार की, देखो 25,000 का रेट है। तब उसको नहीं पता, हमारा बचपन दिल्ली में गुजरा, हमने तो सरोजनी देखा है पूरा। तो मैंने कहा 300 रुपए दूंगा, कह रहा नहीं इसकी खरीद भी नहीं है। फिर मैं उसे 600 में 3 ले आया, लेकिन ठीक है। अब उसको नहीं पता ये चीज कितनी गलत है। फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई, मैं कहा तुझे पता है, आपको पता है अगर वो वाला एयरपॉड आप अपने उसमें यूज कर लो एक बार, तो मैं आपका पूरा फोन फिर खाली कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो एक्सेस मिल गया ना जाने का। कभी आप उसको तोड़ के देखना, क्योंकि 200 रुपए का दुख भी नहीं होगा तोड़ना। उसका जो रेड वायर होती है, इतनी सी वायर होती है, इट एक्ट्स एज एन इनपुट डिवाइस। उसको आप रिमोटली चला सकते हो। आप उसके साथ एक छोटा सा माइनर लगा के आपके फोन के थ्रू माइनिंग कर सकते हो। बहुत चीजें होती है। इफ यू आर गुड एट चिपसेट लेवल, एक तो होता है कार्ड लेवल, एक तो चिपसेट अगर आप हो ना, तो मतलब आप यू कैन डू वंडर्स। आपको चाहिए नहीं कुछ भी। सिलिकॉन वैली तो ऐसी फेमस है, इंडिया है, जुगाड़ पे चलता है इंडिया, समझो। तो वो फोन इतने खतरनाक है, वो दे कैन एक्ट एज एन ईव ड्रॉपिंग डिवाइस। ईव ड्रॉपिंग होती है किसी की बात सुनना exactly. लिसनर्स, एक्टिव लिसनर्स। आजकल मैंने बहुत सारे लोगों का न्यूज देखी कि वो कहते हैं कि हमारे पे रात को अकाउंट में पैसे आए और उसके बाद फिर पुलिस आ जाती है। कई बार वो पैसा नहीं मिलता और कई बार लोग बताते भी नहीं है। ये जो रात को पैसे आ जाते हैं, रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, क्या स्कैम है? अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले कि किसी अकाउंट से पैसा कट गया, वो पुलिस के चक्कर लगाता ही रहता है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। ठीक है। बट ऑन कंट्रेरी, किसी के अकाउंट से पैसा आया आज रात को, सुबह पुलिस आ गई। पुलिस इतनी तेज कैसे है? एंड वो भी केरला पुलिस, कर्नाटका पुलिस दिल्ली आ रही है। वो आपके घर के बाहर बैठी थी क्या इतनी जल्दी आने के लिए? बॉस फ्लाइट की टाइमिंग, ये सब चीजें देखने वाली होती है। हमारे पास तो केस आते हैं, हम तो देख के शौक हो जाते हैं। 6 घंटे में पहुंच गया इतनी जल्दी, आपने कैसे ढूंढा? और आपके अंदर इतना सजगता कैसे आई कि इसको पकड़ना है? अमाउंट कितना था? 10,000 रुपए। और हमारा बंदा 60,000 की कंप्लेंट लिखा रहा है, पैसा गलत चला गया है, किसने ठग लिया वो नहीं आ रहा है। उसमें आप ब्लेम कर देते हो उसी इंसान। देखो फिर मैं बताता हूँ, एक ना वर्ड होता है इनसाइडर। जहां भी वर्ड इनसाइडर जुड़ा है, वो लोग, वो महकमा, वो पर्टिकुलर डोमेन बहुत कमाता है। चाहे वो इनसाइडर ट्रेडिंग हो, इनसाइडर जॉब हो, या हमारी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, जिसको मुखबिरी भी कहते हैं। एग्जैक्टली, सूत्र होते हैं, बिल्कुल। अब इसमें क्या है, बेसिकली पैसा गया, पैसा गेमिंग का होता है फॉर श्योर, बट वो गेमिंग का पैसा चला गया। अब आपको पता है गलत है, मैंने आपसे बात कर ली, आप होंगे कोई रसूखदार डिपार्टमेंट में, ठीक है। मैंने बोला भाई इतना इतना है, चला गया, अब क्या करना है? ठीक है, उसको पकड़ो। मैं कहूंगा देखो सारा चला गया, 20% तो दे दो भाई, 80 आप रख लो, क्योंकि आप रसूखदार हो, आपका कुछ नहीं बढ़ सकता। 20% तो दो। तो जिसका 100 करोड़ गया वो 20 करोड़ में भी खुश है, क्योंकि वो 100 करोड़ भी उसका था नहीं, वो गेमिंग का पैसा था। 2 नंबर का था। इंडिया में सबसे ज्यादा गेमिंग का पैसा, ठीक है, और पाकिस्तान में और मिडिल ईस्ट में प्रोस्टिट्यूशन और टेररिज्म का पैसा घूमता है। इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट ने FCRA का रूल बनाया था, हर एनजीओ को FCRA करना है, तो SBI की मेन ब्रांच में आएगा, वहां से आपको फिर बाद में वो डिसबर्स करेंगे। क्योंकि पनामा चैनल वगैरह बहुत सारे चीजें थी, मतलब अब इसमें क्या क्या बताएं, उसके थ्रू बहुत गलत पैसा इंडिया में आ रहा था। बट FCRA पे भी बहुत सारी फिर एनजीओ ब्लेम करती हैं कि पैसा नहीं आने दे रहे हैं हम आपको। वो पैसा आपके लिए था भी तो नहीं, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दो, क्यों नहीं होगा? मैं फिर आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहता हूँ, किसी का FCRA है, लेजिटिमेट पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मुझे बताओ, विदिन 21 से लाइक 1 मंथ मैक्स ले लो, मैं आपका पैसा नहीं करवा दूंगा। अगर लेजिटिमेट है तो, थोड़ा भी इधर उधर है तो फिर आपके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो भी मैं ही करूंगा, क्योंकि आपने मेरा टाइम वेस्ट किया। मिस्टर अंकुर, अभी भी मेरे पास करीबन 150 से 200 सवाल है, लेकिन क्योंकि टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है और टॉपिक इतना डिबेटेबल है और टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव है कि हमें बताना भी चाहिए लोगों को। आई ट्राई कि हम दोबारा बैठें और दोबारा डिस्कशन करें इस बारे में रिगार्डिंग दिस। बट अगर ऑडियंस में से किसी भी इंसान को आपसे कनेक्ट करना है, वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप प्लीज अगर कैमरा में देख के एक बार बताएं। मेरा बेसिकली नंबर सबके लिए अवेलेबल है और इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। मैं दूंगा इसलिए नहीं, मैं चाहता हूँ अगर आपको सच में कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ी मेहनत करो, मेहनत के बाद जो चीज मिलती है उसका मजा अलग है। बाकी इंस्टाग्राम चैनल है मेरा अंकुर डिकोड्स के नाम से, आप वहां पर DM कर सकते हैं। लेकिन बॉस लेजिटिमेट क्वेरी हो तो करना, स्वाद लेने वाले क्वेश्चन मत पूछना। गर्लफ्रेंड की ईमेल आईडी है कैसे करें, वाईफाई कैसे करें, यार ये सब चीजें नहीं होती, इनसे ऊपर उठो और एक्चुअल में ट्राई टू बी अ साइबर सोल्जर, अपनी कंट्री के लिए, अपनी फैमिली के लिए। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन? कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? कोई लास्ट एक चेतावनी अगर आप दे सकें, एक वार्निंग दे सकें कि इस चीज का ध्यान रखना है आपको? सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये पॉडकास्ट ना पूरा देखें, इसको ऐसे ऐसे करके फॉरवर्ड मत देखना, तुम्हारा लॉस है, हमारा कुछ नहीं, हम व्यूज के लिए नहीं बनाते हैं चीज, ठीक है? क्योंकि प्रोफाइल पढ़ोगे तो पता लगेगा पैसा है इस इंसान के पास। तो अपने को चाहिए कि यार अवेयरनेस है, और अवेयरनेस बिट्स एंड पीसेस में नहीं जाएगी, आपको पूरा सुनना पड़ेगा।
ठीक है। सेकेंडली, आप बस किसी भी ना लिंक पे क्लिक मत करो। डेटिंग ऐप यूज करते हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है भाई, तुम्हारी एज है, तुम जाओ पैसे गंवाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम। मैंने बता दिया नहीं करना और क्या होता है ये भी बता दिया, बट स्टिल योर कॉल। लेकिन ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, किसी भी अनसॉलिसिटेड लिंक पे क्लिक मत करो, ठीक है। बिकॉज उससे सिर्फ आप अपना फोन नहीं, अपने मॉम डैड का, जो भी आपके वाईफाई पे, घर के वाईफाई पे, सारे फोन इफेक्ट करते हो, ठीक है। सो डोंट ट्राई टू बी अ ज़ॉम्बी कि जो औरों को भी इन्फेक्ट कर दे, ठीक है। आपको अनसॉलिसिटेड लिंक आते हैं उसको डिलीट कर दो, कुछ नहीं जाएगा आपका। कोई फॉरवर्डेड मैसेज होते हैं उसको फॉरवर्ड करने से बचो बिना उसकी पुष्टि किए कि ये फैक्ट है नहीं है। आधे से ज्यादा जो लोग पैनिक और ये जो कहते हैं ना, ये रूमर्स फैलाते हैं, ये आप ही लोग होते हो। हमने एक भेज दिया, आपको डरा दिया, और आपने 20 को भेज दिया कि कल लॉकडाउन होने वाला है। ऐसे नहीं होता है। आप उसकी पहले जानकारी लो, पुष्टि करो, और इंटरनेट पे लेना है तो ज्ञान लो, स्वाद मत लो, स्वाद लेना बंद करो। Exactly. Mr. Ankur Chandrakant, thank you so much for coming to the studio. It was a beautiful discussion and I believe हम दोबारा से बैठेंगे and discussion करेंगे regarding this. So I believe हमारी audience को समझ आया होगा कि साइबर सिक्योरिटी की कितनी ज़रूरत है और आपको क्या करना है अगर आपके साथ ये सिचुएशन आती है। I believe कि आपके साथ कभी सिचुएशन नहीं आएगी क्योंकि आप इतने अवेयर सिटीजन हैं कि आपने पॉडकास्ट देखा है। तो कोशिश रहेगी कि आपसे दोबारा डिस्कशन करें रिगार्डिंग दिस साइबर सिक्योरिटी और इंडिया में क्या क्या साइबर सिक्योरिटी को लेकर कानून है। आने वाले टाइम में भी हम कोशिश करेंगे कि डिस्कशन इस तरीके से रहे, कुछ स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम डिस्कशन करें कि क्या क्या कहानियां आपने फेस करी हैं और कैसे कैसे आपने उन चीजों को निकाला। सो आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने फोन का भी बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी साइबर सिक्योरिटी का भी खुद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।